यार और क्या घटिया लोग है भाई, मतलब पैसे पैसे दे के उसके बाद भाई पैसे दे रहा है भाई नहीं सबको बट पैसे, किंग मतलब भाई कितना सुनो, पैसे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इतना और पैसा उसने एक लगाते हैं टोंट भी एलविश मारा, आर्मी। उसने एक टोंट भी मारा कि आप तो भाई महीने के 2 करोड़ कमाते हो, उसने टोंटिंग में बोला। हम्म। आप तो महीने के 2 करोड़ कमाते हो, आपको क्या जरूरत थी जानने की, आप तो खुद चैरिटी मैच करा देते। तो उसने और मजाक सट्टे में वाली उड़ाया ऐप के कि बारे में बोला, निमो भाई सट्टे सट्टे वाली वाली ऐप ऐप के के बारे बारे में में बोला। बोला। हाँ, उसने बोला कि एलविश तो सट्टा खिलाता है, बच्चों को बिगाड़ रहा है। और बोल रहा था, इनडायरेक्टली बोल रहा था कि 5 रुपए का चैरिटी करता है, 5 रुपए का खाना खिलाते हैं, मतलब उसने हाँ बोला, ये भी उसके बाद बोली बोला है कि बीच मुफ्त में। नहीं करना चाहता, लेकिन भाई धमकी भी दिया गया है भाई। पाँच निम्मो 5 रुपए का। निम्मो सर, आपके लिए मेरा क्वेश्चन था कि जब भी आप किसी को सजेस्ट देते हो या तो कमेंट करते हो, जो आपने किया हो वही चीज करते हो, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि रैंडम सेना अपनी माँ को चैरिटी करता हो, तो इसी हिसाब से उसने एल्विस को भी बोला हो या तो एल्विस आर्मी को भी बोला हो। ऐसा हो सकता है क्या? भाई सलमान भाई बोल रहे थे क्या? हाँ भाई, आप मुझे ट्रोल करते रहते हो बट उस मैटर पे अभी नहीं जाते, अभी किसी और मैटर पे है। तो मैं जो क्वेश्चन पूछा आपको, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम नहीं दरअसल रैंडम सेना की कि तरह, एक मैं क्लियर कर दूं, हम दरअसल रैंडम सेना की तरह, एलविश अदब की तरह नहीं है। हम किसी की माँ और बहन पे कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, और मेरी आप सबसे भी हाँ हाँ। गुजारिश है कि आप भी मत करना। ये उनके संस्कार है, उनको करने दो। उन्होंने, रैंडम सेना ने एलविश यादव की अम्मा को गाली दी, ये इन दोनों के बीच की या फिर खैर खुलेआम गाली दी, जो कि नहीं देनी चाहिए थी। किसी की माँ को आप बीच में मत लाओ, आपको मतभेद एल्विश यादव से है, तो ये हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस अगर बात करनी तो एल्विश यादव और रैंडम सेना पे ही करेंगे कि कहाँ पे ये दोनों गलत रहे या सही रहे। और रही बात चैरिटी की, तो एल्विश यादव को मैं यही मानता हूँ कि आपको चंद पैसों के लिए मुनव्वर फारूकी के साथ ऐसे नहीं दिखाना था, वहां पे जो भी उसने दिखाया। सही बोल रहे हैं आप, गले नहीं मिलना चाहिए था उनसे, या फिर अरे चैरिटी पे बट पैसा बहुत वही होता ना है। नीमो भाई, बात यही है कि या तो आप अपनी आर्मी को कंफ्यूज रख रहे थे, या तो अभी आपने जो किया है या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, या तो आप सीधा आके स्पेस में बोलिए कि मेरे को बहुत अच्छा लगा मैच खेल के, और ये मेरी जिंदगी है, ये मैं ऐसा ही हूँ और मेरे को आप ऐसे ही एक्सेप्ट करो। आप खुल के भी नहीं बोल रहे हैं, और उसके बाद रैंडम सेना ने जो चीजें बोली हैं, अब ये देखिए 1 करोड़ वाली चीज, कितनी सारी चीजें छुपी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ कि एल्विश आर्मी, जो आप इतने पैसे देते हो या पैसे लगाते हो, इनकी यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आप सारी चीजें देखते हो, उनके व्यूज बढ़ते हैं, आपका हक है जानने का कि पीछे चीजें क्या चल रही है। क्या पता को क्या क्या चीजें छुपी हैं इसके पीछे, हक है ना आपका। अब आप इस हक के लिए लड़ेंगे नहीं तो कैसा कैसा लगेगा। अगर रैंडम से ना आपको ओपनली धमकी दे गए हैं कि मेरे को ट्रोल किया तो मैं चीजें बाहर निकाल दूंगा, या तो आप डर गए हैं। अगर आप इस चीज से डर गए हैं फिर तो आप क्या ही फैन है किसी के। हक रखिए अगर आपको लगता है आपका आइडल सही है तो। भाई अगर अंधा आपको फैन इतना, होता है, उसको अंधा फैन बोला जाता है अगर डर गए हो तो। इसको अंधभक्त बोलेंगे हम लोग इस टॉपिक पे। तो नीमू भाई आप आप बोलिए ना, मतलब कुछ कि मतलब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई, जो मतलब अगर अगर मुझे कोई गाली देता ना, तो मैं तो अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा ऊपर रखता हूँ, सीधी बात है। मेरे लिए कोई कुछ। भाई पहली बात तो एल्विश यादव को खुल के विरोध करना चाहिए, क्योंकि एल्विश यादव के फैंस को, एल्विश आर्मी को खुल के गाली दी गई है, माँ बहन की बहुत गंदी। इससे गंदी गाली कोई नहीं दे सकता है। और अगर एल्विश यादव अपनी एल्विश आर्मी के लिए खड़ा नहीं होगा ना, तो बेकार है, बेकार है। फिर मतलब उसका मतलब वो उसको अपनी फैन फॉलोइंग नहीं समझता, उनको अपना नौकर समझता है, अपने पैरों की जूती समझता है कि मेरे पैरों की जूती को कुछ बोला गया, इससे मेरा क्या मतलब, तो जूती है ना, जूती पे तो धूल लगती है, बस लग गई धूल, ही धूल गोबर टट्टी ये सब लग गई, बस मैं छोड़ दूंगा, नहीं ले लूंगा। तो ऐसे ना ट्रीट करे एल्वेश यादव। एल्वेश यादव को खुल वो सामने आए, इस चीज के लिए स्टेटमेंट दे, स्टेटमेंट ना दे तो एक स्पेस बनाए और उसमें रैंडम सना को कुछ भी हो। इतनी बुरी बुरी गाली यार कोई देता है क्या, कि तुम अपनी माँ ये करवाओ, तुम अपनी बहन वो करवाओ, तुम अपना ये घुसवा दो, तुम मुल्लों से ये करवा दो, तुम ऐसे करवा दो, तुम साले सब ऐसे हो। तो यार एल्विश यादव नहीं बोलेगा अपनी आर्मी के लिए, तो कोई और आके थोड़ी ना बोलेगा यार, उसको तो बोलना चाहिए ना एटलीस्ट। बट भाई नीमो भाई देखो, तुम्हारे मैं आपको ये नहीं, सुनो सुनो आपको नहीं सुनो, मैं लगता? एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो स्पेस रैंडम को एल्विस के लिए बना है, रैंडम भी यही चाहता था मेरे लिए स्पेस बने। भाई रैंडम जो करता है ना,
उसको पहली बात तो रैंडम सेना का नाम ही मतलब बिल्कुल साला, उसका नाम अभिषेक है, अभिषेक वो पोक करो उसको एक अच्छे लेवल पे, कुछ भी उससे 1-1 की बात करो कि किंग था रात स्पेस में, मैं उसके स्पेस में गया था तो फिर रिलीजन कार्ड खेल रहा था, तो भाई वो उसका जो है ना प्रोपेगेंडा है ये सब करने का, ठीक है, वो 1 महीने में एक बार आता है, सबको पागल बना कर चले जाता है। एलवीश यादव ने जो कुछ भी किया भाई अनफॉलो कर दिया, ठीक करा, कुछ ना कुछ उससे डिमांड कर रहा होगा, कभी बोलता है फुकरा को मैं फॉलो करता था उसने मेरे को अनफॉलो, भाई तेरी हरकतें ऐसी हैं अभिषेक, वो गोबर है, वो अंधभक्त है, तेरे को हर कोई अनफॉलो करेगा, जो तू कर रहा है ना कि ये हिंदू मुस्लिम वाला सीन कर रहा है, भाई सब लोग तेरे को समझ चुके हैं, तेरे को अच्छे से जानते हैं तू क्या चीज है, तेरी कोई संस्था नहीं है, तेरा कोई एनजीओ नहीं है, कौन सा ऐसा एक भी हिंदू बता दो, हमारा हिंदू कोई ऐसा भाई है जिसके लिए इसने 100 रुपए भी दिए हो, साला 100 रुपए मांगता है, चंदे से अपना सब कुछ और चला नहीं रहा नहीं, है। और मेन बात नहीं पैसा तो ठीक ठाक कमा लेता है, क्योंकि बहुत लोग उसको हाँ वो कर देते हैं ना हैं, ब्रो पैसे फिर वो उसको। पेड ट्रेंड्स भी चलाता है। और दूसरी बात मैं एक बात हम्म बोलता हूँ कि सम्राट भाई सबसे दूर रहा, सम्राट भाई दूर नहीं रहा सम्राट भाई का पूरा सपोर्ट था रैंडम सना को, क्योंकि रैंडम सना बिना सम्राट के कुछ करता नहीं है। शायद सम्राट भी ऐसा ही चाहता है कि एलवेश यादव को उनके फैन को गाली पड़े। रीजन ये हो सकता है कि सम्राट वो लेवल अरे हासिल नहीं कर सम्राट पाया सुनो सुनो, एलवेश सम्राट का। का क्या सीन है नींबू, सम्राट एक पहले एलविश यादव सम्राट से मिलता था, अब 2-4 बार ना एक एलविश यादव को फोन एक किया मिनट मेरी सम्राट ने तो। बात तो सुन लो, एक मिनट मेरी बात सुन लो, मैं बता रहा हूँ देखो, आप अगर सेम फील्ड में हो, आप कितने भी अच्छे दोस्त हो, एक जेलसी फैक्टर रहता है कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। सम्राट और एलविश अमूमन सेम टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया, लेकिन एलविश कहाँ पहुंच गया, उसको बिग बॉस में भी इनविटेशन किया, उसकी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी रही, लेकिन सम्राट वहीं का वहीं रहा, राइट। तो सम्राट खाली ट्विटर पे स्पेसेस बनाते रह गया, और एलविश जो है बिग बॉस जीत भी आया, और अब सचिन से भी मिल लिया, बाकी सारी चीजें हुई। तो एक जेलसी उसके अंदर भी आ गई, तो रैंडम सेना और अरे सम्राट तो हमेशा जो जली पड़ी है ना उसकी सम्राट की, उसका रीजन है, सम्राट ने फोन किया 2-3 बार, उसका फोन पिक नहीं किया, व्हाट्सएप डीएम किया, उसका रिप्लाई नहीं किया, तो सम्राट को भी लग रहा है कि भाई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो मैं इससे रैंडम से थोड़ा स्पेस बनाऊंगा, तो रैंडम आएगा गाली वाली देगा, तो उसके उस बेहाफ पे मेरे से एक बार बात कर लेगा एलविश यादव, तो उसका भी बनता है भाई, अरे बट इसलिए हुआ है सब। वही चीज है ना नीमू भाई, मेरे हिसाब से आप एक चीज देखिए कि 3 से 4 केसेस ऐसे हो चुके हैं जो अभी कंट्रोवर्सी में एलविश यादव खुद ही लेके आना चाहते हैं। एक वो जो सांप वाला चीज हुई थी, स्नेक वेनम वाला, उसके बाद फिर थप्पड़ मारने वाला, फिर उसके बाद ये वाली हुई। तो ये इतनी कोइंसिडेंस हो रहा है या फिर ये खुद ही लाई जा रहे हैं? क्योंकि हर बार ये चीजें कैसे हो रही हैं इतनी जल्दी जल्दी के स्पैन ऑफ टाइम में। अब रैंडम सेना के साथ या तो अपने आप को उठाने का पब्लिकली स्टंट है, पब्लिक स्टंट है ये तो, या फिर ये है ही ऐसे, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सीज तो किसी बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज की 5-5 दिन में नहीं होती हैं। शान ये भाई जहां भी सम्राट का स्पेस बना होगा उसमें रैंडम सेना होगा, कोई ना कोई बड़ा ही प्लान होगा, तुम ये समझ लो। अरे सुनो मेरी बात, सम्राट और रैंडम हमेशा एक साथ स्पेस बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज पहली बार ऐसा हुआ कि रैंडम ने कहा सम्राट नहीं आया, इसका मतलब सम्राट जानबूझ के ना, इसका मतलब पहली बात ये है कि सम्राट की सहमति से ही ये सब हुआ। सम्राट आसपास नहीं देखा, इन्वेस्ट करके सुनता, सम्राट एलविश का दोस्त अपने आप को बताता है, लेकिन उसने भी छुरा घोंपा। रैंडम सेना के मुंह से निकली एक एक गाली में सम्राट की सहमति दिख रही थी, वरना सब उसको टैग कर रहे थे। सम्राट आके स्पेस में माइक लेके रैंडम सेना को वही चुप करा सकता था और रैंडम सेना उसकी बात मान जाता, लेकिन सम्राट ने ऐसा नहीं किया, उसको जारी रखने दिया और वो लगातार गाली देता रहा। तो निमो भाई कल रात की सम्राट स्पेस के में जब मुंह में निमो भाई कल रात की स्पेस में जब रेस्पॉन्सिबिलिटी रैंडम बनती है। गाली दे रहा था तब सम्राट भी साथ में बैठा था, उसने कुछ रैंडम को रोका नहीं था कल अरे रात वाली भाई स्पेस में। 20 मिनट मेरी बात हुई थी स्पेस में, आपने देखा होगा। अच्छा ऐसा भी हुआ? एक और नहीं, वो वाला नहीं सुना मैंने तो अभी। शान भाई हेलो, नीचे नीचे जितेश भाई है, उनको माइक पे ले लो। अरे उनको इनवाइट टू स्पीक किया, क्या पता नहीं वो आ नहीं रहे हैं। नीमो भाई आप एक बार देख लीजिए उन्हें। भाई मैंने खुद किया जितेश आजा भाई 2 मिनट के लिए। भाई मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर कल को मुनावर के साथ फिर से कोलैब होता है एलविश का, तो आप क्या बोलोगे इस बारे में पासो भाई? मतलब दोबारा मेरे को रिपीट करो, क्या बोले? मतलब अगर मान लो कल प्लेग्राउंड में कल को मुनावर भाई एंट्री लेते हैं प्लेग्राउंड में अरे अरे यहाँ पे एलविश के साथ, तो क्या होता है? क्वेश्चन पूछना है अरे ना, एक सेकंड किंग बोलने दे बोलने दे बोलने दे, बोलो भाई। कल से फिर से प्लेग्राउंड में कोलैब हुआ मुनावर के साथ एलविश भाई का, तो क्या बोलोगे उस बारे में? आप फिर भी साइड लोगे एलविश का या फिर अगेंस्ट अगेंस्ट जाओगे, डिफेंड करोगे उसको? क्या बोल रहे? तो मेरी बात सुनो, हमने तो कभी बुरा नहीं माना बिरो यार, कभी मुनावर एलविश के साथ जाए, किसी के साथ जाए। एलविश की तरफ का क्वेश्चन है, एलविश की तरफ का क्वेश्चन है कि देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एलविश वो साथ रहे, चाहे दोस्ती की निभाए, चाहे वो मुंह फुला के रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिसे उसे दिक्कत होगी। बिल्कुल।
पहली बात तो भाई मुनावर वाला जो फैंडम है उसको तो कोई दिक्कत थी हुई ही नहीं 2 दिन में, ये अपने आप ही उठे। ले, 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 लेकिन अरे लेकिन दिक्कत होनी चाहिए ना, ये एलविश यादव तो भाई सही आदमी नहीं है ना, क्योंकि भाई अब तुम हो आज सकती है बोल रहे हो कि अरे तुम्हारा भाई एल्विश देखो लेकिन सुनो, मुनावर भाई सेकुलर बंदा है, अगर कल स्टैंड अप करता है उसमें एलविश यादव आता है एज ए चीफ गेस्ट, तो हमको क्या प्रॉब्लम होगी भाई? नहीं होगी ना हमको। बट भाई पाशा भाई पाशा वही तो इससे चीज है, पहले भी सुनो तो सुनो। नहीं एलविश नहीं ने एलविश को सपोर्ट तो किया था ना, एलविश और नहीं अभिषेक नहीं को। हाँ देखे भाई, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल किया इतना था। मैटर पता है तब क्यों उठा हमने दिया? कुछ सुनो नहीं सुनो बोला। सुनो सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जैसे इन्होंने ये हड़बड़ाहट या इतनी सारी चीजें हुई हैं, इन्होंने तो ये दर्शा दिया कि भाई मुनावर से क्यों मिले, ये क्यों मिले, ये क्यों मिले। भाई फिर हमारे जो मुनावर के फैंडम है या मुनावर है उसकी भी वैल्यू है भाई, वो क्यों मिले फिर एलविश यादव से? भाई अगर इतना गंदा इंसान है, अगर नहीं आके क्लेम कर सकता आके कि अच्छा लगा मेरे को मुनावर से मिलके यार, क्यों तुम यार तुम इतने खोखले हो यार, तुम यहाँ पर आके नहीं बोल सके कि यार कि हम मेरे को बहुत अच्छा लगा मैच खेल के, ठीक है अरे भाई आप किसी उसने, को सुनो ऐसे। सुनो शान भाई, एलविश यादव ने बोला है मुनावर अच्छा खेला और अच्छा बंदा है, एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, अभी मैं तुमको दूंगा, वीडियो ऊपर लगाऊंगा, हो सकता है तो मैंने सेव की मतलब हो। दे आर ऑफिशियली फ्रेंड्स ना फिर पाशा भाई? भाई फॉलो अनफॉलो भी हुआ था सर भाई इंस्टाग्राम पे लेकिन भाई मुनावर और एल्विश का। एक भाई अरे सुनो रैंडम की रैंडम, वजह से। सुनो 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 सुनो, रैंडम बोल रहा था कि मुनावर को जो अनफॉलो किया था मेरे कहने की वजह से। अब ये बता मुनावर को, चल तेरे कहने से हुआ, अब तेरे को जो अनफॉलो किया क्या सम्राट ने बोला था क्या? अब ये बता मेरे को रैंडम तू यार कुछ भी रैंडम कुछ भी बोलता, क्या बोलता है मैंने मुनावर के इतने शो कैंसिल कराए, मैंने बोला एक का भी प्रूफ है तेरे पास? तो फिर बोलता अरे है, क्या नीमू बोलता भाई, है, मेरे को सुनो आपको सुन, कुछ अरे सुनो बताना यार, था। सुनो 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 सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ एक। अरे तो पाशा एक लेकिन रुक भाई जा, देखने वाली पाशा बात न्यू तो भाई ये को है ना, बोलने मेरी थे। आवाज आ रही है? देखने वाली बात तो ये है कि एक हिंदू और मुसलमान में दोस्ती हो गई, लेकिन एक कट्टर हिंदू की दोस्ती टूट गई, इन दोनों में बस बिल्कुल। कड़वाहट आ गई। ये देख के बहुत दुख हुआ, ये नहीं होना चाहिए था यार। मुझे रात नींद भी नहीं आई थी यार, इसलिए क्योंकि अनफॉलो कर दिया यार उसको, अभिषेक को अनफॉलो कर दिया यार, गोबर को अनफॉलो कर दिया। नीमो भाई, एक क्वेश्चन हमारा आपसे है कि एक ये मोमेंट था जिसमें लाखों लोग जो है अपना फ्रेंडली हो जाते इस चीज को लेके, तो क्या ये लोग नहीं चाहते हैं क्या कि फ्रेंडली हो कोई? यार रैंडम सेना नहीं चाहता ना, रैंडम सेना नहीं चाहता, और वो कह रहा मैं एल्विश को एक्सपोज करके रहूंगा। मतलब ऐसी कौन सी बात रैंडम सेना ने दबा रखी है एल्विश की जिसके बाहर आने से वो एक्सपोज हो जाएगा? और और अगर नीमू वो भाई कहता है कि वो एक फेक चीज, हिंदू है, तो वो क्यों नहीं, उसने उसको फेक हिंदू बोला, तो इसका मतलब वो क्यों एक फेक हिंदू का सपोर्ट करता रहा इतने दिन तक? इसका मतलब वो बेवकूफ बनाता रहा सबका। यहाँ पे और तो नीमू रैंडम सेना भाई की बहुत बड़ी गलती है, जब उसको पता है वो फेक हिंदू है तो वो क्यों सपोर्ट करता रहा, क्यों अपने फॉलोअर्स के साथ ये लोग खेलते रहे? और नीमू भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर अभिषेक वाले या मनीषा वाले मुझे हेट देते हैं, ट्रोल करते हैं, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, या मुनव्वर वाले, सिर्फ एल्विश आर्मी को दूंगा बोला। ये भी तो एक, उनको खुली छूट दे दिया हम सबको, बाकी फैंडम्स को ट्रोल करने के लिए। बिल्कुल यार मतलब उसने गाली किसी को नहीं दी, उसने एल्विश आर्मी को गाली दी, माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी। यार आप माँ बहन पे क्यों जा रहे हो? छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग, वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं यार। बट अभी भी मतलब नीमू भाई वो आपको चुप बैठे प्रॉब्लम, हैं, मेरे हिसाब से तो आपको चुप नहीं गुस्सा बैठना एल्विश पे चाहिए। आ रहा है, लेकिन आप गाली एल्विश के फैंस को दे रहे हो। वो तो छोटे बच्चे हैं। अभी मैंने एक एल्विश के फैन को ऐड किया है, मैं इससे जरा बात करता हूँ। डॉट है कबीर 2134। कबीर भाई कैसे हो आप? मेरे को, मैं बस एक बात बोल रहा हूँ कि अनफॉलो नहीं किया है, रैंडम लगा रखा है, इसलिए अगर तुम सर्च करोगे एल्विश के सिर्फ फॉलोइंग में नहीं दिखेगा, बट तुम अगर रैंडम अकाउंट में जाओगे तो दिखाएगा वहाँ फॉलोड बाय एल्विश। दैट्स मी। तुम लोग भाई थोड़ा यार पैसे में ज्यादा अरे तुम ये बताओ, आपको गाली दी गई, आपको कैसा लग रहा है? क्या भाई, तुम लोग बैठ के यहाँ से। अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, इन्हीं का ही नेट खराब है, अरे इन्हीं यार का ही नेट इसकी आवाज खराब है, आप कट रही अपना है क्या नेट कबीर ठीक की? करिए डॉट भाई, कबीर भाई नेट कबीर ठीक की आवाज करिए। कट रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, इसका अरे नेट रो रहा खराब है है। शायद, इसको इतनी गाली पड़ी है ना, तो वो बीच में अरे तुम लोग क्या कैसी बात कर रहे हो यार, ये ऐसे कर रहा था मतलब इसको अंदर से दुख है, चला गया वो। नहीं ऐसे तो कबीर नीमू भाई भाई और दोबारा आ बहुत जाओ। नीचे बैठे हैं, यही ऐसे वाले और बहुत है नीचे, जिनको अंदर से पता है। नीमू भाई होता है ना कि हमें अंदर से पता है हमें मारा गया है, बट हम बोल नहीं रहे क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो भाई जेल हो जाएंगे। एक क्रिएटर के पीछे आप अपनी माँ बहन की ऐसी की तैसी करवा लो, माँ बहन की गंदी गंदी गाली सुन लो, मैं तो उसको इंसान मानता नहीं हूँ। थू ऐसे लोगों पे। आप क्रिएटर को बड़ा रख रहे हो, अपने माँ बाप की आप ऐसी करवाते, ऐसी की तैसी करवाते डोल रहे हो। बहुत थू है तुम पे, तुम कुछ नहीं बोल पाए। दूसरी बात, वो क्रिएटर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल रहा है। कम से कम आवाज तो उठाओ कि हमारे लिए, आप आवाज तो उठाओ, अपने क्रिएटर को बोलो कि हमारे लिए, हमको इतनी गाली देके अ- हमारे लिए आवाज तो अरे उठाओ। नीमू भाई,
अरे अरे वो मैक्स 10 को भाई वो धमकी दे रहा है कि तू दिल्ली में रहता है ना, तो भाई तू रैंडम सेना से उसकी फट रही है क्या? मतलब तू मैक्स 10 को इसको तू बोल सकता है? अभी रैंडम सेना ने अभी थोड़ी देर पहले भी एक ट्वीट किया जिसमें उसने एलविश यादव को डायरेक्टली बोला कि तू ऐसा ऐसा उसको क्यों और 10 बजे मिल भी रिप्लाई रहे कर हैं, रहा है अभी एलविश 10 यादव? बजे मिलेंगे भी। ये मैक्सटन ने स्टोरी वो डाला है, एक स्क्रीनशॉट डाला है व्हाट्सएप का जिस पे एलविश यादव से बात हो रही है कि हम 10 बजे मिल रहे हैं। आप धमकी उनको दे रहे हैं जिनके सामने आपका बस चल रहा है, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं जहां पर आपको जवाब देना है? बस यार यही मैं है लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने आपके लिए गाली सुनी, अपने माँ बाप की भी उन्होंने इज्जत नहीं करी, अपने माँ बाप से बड़ा आपको रखा, उन लोगों ने आपके लिए गाली सुनी, आप उनके लिए बिल्कुल आवाज नहीं उठा रहे हो, आप उसको बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे हो। ये बात गलत है। मुझे बहुत फील हो रहा है एल्विश आर्मी के लिए, बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि इनकी औकात क्या है। इन लोगों की, इनकी तो कोई औकात नहीं रहा यार। इनके माँ बाप को गाली दी गई, इतना सब कुछ किया गया, क्या बचा इनके पास? और ये लोग ना इधर भी जा पा रहे हैं ना उधर भी जा पा रहे हैं। कम से कम इवन भाई कम अरे एक सेकंड इनके फैंडम में भाई जितने लोग थे ना इतने दिन भाई मुनावर को टारगेट कर रहे थे, वो लोग ट्रेन कर रहे थे, तो आज ये लोग भी तो हिपोक्रेट हुए ना नीमू भाई, कि इतने दिन तुम लोगों ने जिसकी गाली दी, आज तुम्हारा आइडल उसके साथ चिल कर रहा है, तुम लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। इनको तो सबसे पहले एलविश यादव को भी बोलना चाहिए कि तुमने कैसे कर लिया। मुझे जहां तक समझ आया कि ये चीज एलविश यादव को भी होना चाहिए कि तुमने कैसे कर लिया। इतना दिन से तुम सेकुलर बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, अचानक से तुम क्या हो गया? कौन सा टैबलेट खा लिया तुमने जो सेकुलर बनने की अचानक से तुम हो गए? अरे अरे सही अरे बोल रहा किंग हूँ ना वो शान बोल भाई? रहे हैं, एल्विस वाले सब बोल रहे हैं, लेकिन उनका मजबूरी है ना। जाए तो जाए कहाँ ब्रो? अभी ये बता, लास्ट ऑप्शन उनके पास कोई है भाई नहीं अब ना। फर्स्ट सब पाशा देखो, तुम ये निमो बताओ, भाई मेरे एक को कुछ इंसान बताना आया, था। सुनो एक इंसान आया, उसने आपको पूरे सबके सामने स्पेस में बोल दिया मैं रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा अगर तुमने मेरे को ट्रोल किया। तुम अब चुप बैठे हुए हो। अरे तुम्हारे सामने आनी चाहिए भाई चीजें कि भाई क्या पीठ पीछे चीजें चल रही है तुमने। अच्छा पाशा भाई आपको सच बात बताओ, देखो हम वीडियो देखते हैं अपने आइडल की, हम उसकी वीडियो, हम यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन वो जो आती है मेन वाली सब्सक्रिप्शन भी लोगों ने ले रखी है, इतना पैसा लगाते हैं इनके कहने पे। प्रोबो ऐप डाउनलोड कर रखा हुआ बहुत सारे एल्विस फैन ने जिन पे उनके पैसे भी लूटे, जो रैंडम सेना ने बात करी है। अरे तुम्हारे पैसे जा रहे हैं, तुम्हारी इज्जत जा रही है, तुम्हारी माँ बहन को गाली पड़ रही है, तुमको तुम्हारा हक है जानने का कि क्या रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल क्या पता बिल्कुल। और क्या शान नहीं में एक रिकॉर्डिंग। बात एक ऐड करना चाहूंगा। क्वेश्चन, 1 रुपए में आईफोन भी तो दे रहा था, किसी को आईफोन मिला तो भाई मेरे को जरा बता दो आगे। भाई अरे वो तो फिक्स वो भी रहता तो है है भाई, ना, वो तो 1 रुपए के चक्कर में 1 करोड़ गवा दिया बहुत भाई वो लोगों तो ने। फिक्स रहता है गेम यार, उसमें क्या बोलना यार। किसी को, वैसे लेकिन आई मिला एम तो गर्ल किसी कुछ को नहीं ना बोलना यार। चाहती है इस भाई वो मिलता किसी को नहीं, अपने आई एम टीम गर्ल को दे कुछ देता बोलना है। चाहती है, आई एम गर्ल से भी पूछ लेते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही थी ये कौन सा कट्टर हिंदू है ये सट्टे वाले ऐप प्रमोट करता है, समझ से ही परे है। और ना सबसे जो मेरे को एक मेन चीज क्या है, कभी भी इस रिलीजन ऑडियंस के लिए तुम लालची मत बनो। इसका बढ़िया एग्जाम्पल दिख लिया एलविश यादव, उसके खुद के फैंस उसको गालियां दे रहे हैं। एलविश के फैन ही उसको गालियां दे रहे हैं, हम तेरे को अनफॉलो कर रहे हैं। मतलब कि तुम मतलब वो मुनावर से मिल लिया, तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम है कि वो किससे मिल रहा है, मतलब तुम उसके कंटेंट के फैन हो ही नहीं, क्योंकि वो टैलेंटलेस है। वो कंटेंट तो कुछ बनाता नहीं है, वो छपरी चीजें करता है। उसको बस हिंदू हिंदू होकर के तुम सपोर्ट करते हो। अगर आज उसने कुछ ऐसा कर लिया तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं सही, तो तुम उसको अनफॉलो करोगे। मतलब उसके तुम कंटेंट के फैन थे, कि तुम उसकी आइडियोलॉजी के फैन थे, कि तुम उसके रिलीजन के फैन थे। हम तो नहीं रो रहे, मिल रहा है एल्विस, हम नहीं रो रहे। यहाँ पे कोई लेफ्ट विंग, किसी लेफ्ट विंगर को देखा, किसी लिबरल को देखा मुनावर को गाली देते हुए या मुनावर के लिए उल्टा बोलते हुए? नहीं, दे आर मेच्योर, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। हम देखा किसी का, नीमो भाई ने भी नहीं टारगेट किया। कर सकते थे ना, हम भी बोल सकते थे मुनव्वर कैसे मिल लिया एलविश यादव से, इसने इस्लाम पे ये बोल रखा है, इसने मुसलमानों का मजाक। नहीं भाई, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है, हमें पता है। ठीक है, डिफरेंट आइडियोलॉजी है। सेकुलर मतलब बंदे का क्या होता है, लिबरल होने का मतलब यही होता है, वी रिस्पेक्ट डिफरेंट आइडियोलॉजी। यहाँ पे मुल्ले ये मुल्ले वो मुल्ले भग, इसीलिए तो ये देश के लिए कैंसर है। रैंडम सेना जैसे लोग है ना, देश के लिए कैंसर है। ये अपने ही देश में चाहते हैं लोग एक दूसरे की तलवारें पकड़े, एक दूसरे को मारे, लड़े, क्योंकि और देश में मुद्दे नहीं है। अगर इतना ही हिंदुइज्म है तो तुम उठाओ आवाज गरीब हिंदुओं के लिए। लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, लोग सुसाइड करते हैं, गरीबी में मर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है बड़े बड़े कॉलेजों की फीस देने के लिए। कितने हिंदुओं के लिए तुमने स्टैंड लिया? बनते हैं इंटरनेट पे हिंदू, कन्वीनियंस के हिसाब से हिंदू है निमो भाई। अभी वो जोकर एक रील डालता है, जय श्री राम लिखा हुआ है गाड़ी के, उसके ऊपर बैठ जाता है। शर्म आनी चाहिए, राम भगवान का अपमान हो रहा है वहां पे, आप कैसे बैठ सकते हो जहां पे जय श्री राम लिखा हुआ है? इतनी आपको हिंदुत्व है, ऑक्टोपस खा रहे हो और शो में आगे बोल रहे हो कि हम तो भाई हिंदू हैं। उसके गाने सुन लो आप, मैं आपको भेज दूंगी, उसके गाने सुनो, हर गाने में अल्लाह खुदा ये चल रहा है।
UK07 के, और जस्ट शो में आने से पहले नया नया कट्टर हिंदू बन गया, पता है वोट बैंक चाहिए। मतलब वोट के लिए शर्म करो, डूब मरो, वोट के लिए तुम हिंदू बन अरे गए। अरे एंकर कटा तो उसका UK07 का भी है, क्योंकि वो एल्विश और रैंडम के कहने पे, इन लोगों के कहने पे उसने मुनव्वर से वहाँ पूरे शो में दुश्मनी दिखाई। उसको कैसा लग रहा होगा कि जब देखेगा कि यार ये तो उसने तो बोला था कि इसके खिलाफ रहना, तू शो जीत सकता है, और ये तो उससे गले मिल रहा है। तो UK07 का क्या हाल हुआ अरे होगा? बट नीमो भाई भाई वो ये खुदा, तो उसका अरे भाई है उसका कलम ही इंक, तो कटा यार, उसका मेन तो भाई उसका अरे कलम कटा। इंक है। ये पॉइंट भाई तो वो उस जोकर टाइम पे बन भी गया भाई उठना वो। चाहिए था जब अनुराग घर के अंदर अरे गले लग अरे रहा था। अरे न्यू भाई, आज सुना वो सुना। सच में, कल वो सच में जोकर बन गया, उसको जोकर की सच में उपाधि मिल गई, क्योंकि वो तो सच में उसने रील भी है, कल तो उसको स्टेटस भी लगाना चाहिए था, वो हार्डी सिंधु का जो गाना सारी उम्र में जोकर नीमो भाई, बंदा रहा, कौन कलम सा इंक गाना है ने वो? पाकिस्तानी रैपर के साथ में कोलैब किया हुआ है, जिन्होंने इंडिया को उल्टा बोला हुआ किस है। ये तो इनका किसने देशभक्ति है। किसने कलम, किसने किया हुआ है? जो भाई है ना, अरे जोकर अरे का अरे सगा जोकर भाई, का भाई, जोकर का जोकर भाई का है। सगा भाई अच्छा, वो भी कुछ करता है हाँ क्या? सिंगर है है, वो, रैपर है वो। रैपर है वो, अरे और एक रैपर एक में चीप खुदा खुदा सिंगर है करता है, यार, वो कहीं उसके गाने वाने के रैपर यूट्यूब में पे खुदा डालता है। खुदा करता है, रैपर में खुदा खुदा करता है। और यहाँ पे इंटरनेट पे मैं गाने भेज दूंगी भाई, मैंने उसके सुने हैं 2 साल पहले। अब तो बेकार, बहुत ही बेकार रैपर है, DHH का सबसे वाहियत रैपर है वो। मैंने एक गलती से 1-2 गाने सुन लिए उसके, उसमें वो खुदा 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 करता है, वो उर्दू में रैप करता है भाई। और वो जो है ना, कहता है खुदा मुझे मौत आए, उसके गाने में, अगर मैं झूठा तो खुदा मुझे मौत आए, ये उसके गाने के लिरिक्स बता रही हाँ हूँ तो मैं झूठे भेज तो भी वो है ही, दूंगी। फिर वो मौत मांग रहे हैं, तो झूठे तो भाई है वो ना वो। पाकिस्तानी रैपर के साथ कोलैब कर चुके हैं, और यहाँ पे ये बनते हैं एंटी, वो ये दूसरे को बोलते हैं एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, और खुद ये पाकिस्तानियों के साथ में ये कर रहे हैं। बोलो, दोगलापंती तो मत बताओ। दिखाओ, दूसरा करे तो तुम एंटी हिंदू, तुम ये वो, और खुद खुद राम जी के उस पर बैठ गया, जय श्री राम के ऊपर बैठ गया। यहाँ पे राम जी का अपमान नहीं हुआ, कहाँ था तब वो रैंडम सेना? कहाँ है वो रैंडम सेना? उसको नहीं दिख रहा कि गाड़ी पे जय श्री राम लिखवा के उसके ऊपर बैठ बैठ कैसे सकता है वो? अपमान नहीं हुआ क्या श्री राम का? जब एलविश यादव सेक्सी सेक्सी मंत्र बोल रहा था, तब अपमान नहीं हुआ हिंदू धर्म का? ये दोगले लोग हैं। अगर इनमें इतने हिम्मत है ना रैंडम सेना रैंडम में, सेना तो है ही दोगला ना। देखो, रैंडम सेना ने सेक्सी सेक्सी मंत्र पे पहले कुछ नहीं किया, अब बोलता है कि मैं उस पे पर्दा डालता रहा। हाँ, वो बच्चों को जेल भिजवाता है। गब्बर सिंह की इतनी सारी, जो ट्विटर पे गब्बर सिंह है उसकी इतनी सारी पोस्ट आई है एंटी हिंदू, वो उस पे कुछ नहीं बोला, कोई FIR नहीं कराई। विवेक मैंने पूछा अग्निहोत्री, तो कह रहा था कि, विवेक अग्निहोत्री कहता ने कि कितना पैसा, घटिया कमेंट कहता करा था था। कहता कि मुझे पैसा चाहिए। उसने पैसा बोला। अगर तुम पैसे के लिए हिंदू धर्म का सपोर्ट कर रहे हो क्या? तुम्हें तो सब कुछ, तुम कहते हो मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, और तुम्हारे पास तो पैसा आता है। आज तो तुमने किया कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आता है, हम्म लोग तुम्हें डोनेट करते हैं, हम्म तो उस पैसे से तुम गब्बर सिंह के अगेंस्ट नहीं दिखा सकते थे कोई कंप्लेन, लेकिन तुमने नहीं कराई। तो हिंदू धर्म से उसका भी कोई खासा मतलब है नहीं। नहीं, इनको समझ बोलो रहे हो आप? हिम्मत है तो उसका कोई विवेक मतलब नहीं है अग्निहोत्री को रैंडम सेना जेल का में भी। डाले ना, जो उसने बोला है। विवेक अग्निहोत्री को जेल में डालना बनता है। एक और मैं नाम लेती हूँ उस बंदे का, क्या नाम है, इनके अक्षय अक्षय आपस में कुमार। लड़ाई हुई है पैसे की अक्षय वजह से। कुमार, अक्षय हाँ, अक्षय कुमार कुमार। ने जितना मजाक उड़ाया हिंदू धर्म का, किसी ने नहीं उड़ाया। एक हिम्मत पड़ती है राइट। रैंडम सेना की कि बोल के दिखाए, हाँ माफी मांगे अक्षय कुमार, राम जी पे वो जो कैसे किया उसने, ओ माय गॉड में कैसे मजाक उड़ाया उसने, एक हिम्मत पड़ती है इनकी। बस इनको बस ये दिखता है मुसलमानों को टारगेट करो। अबे हिंदू खुद मजाक उड़ाता है। तुम वो राठी, यश राठी ने बोला चप्पल पे राम लिखा जाएगा, एक उसको जेल नहीं गई। फारूकी होता तो पीट देते, और अगर यश राठी राठी है तो कौन? छोड़ दिया। यश राठी है कौन? यश राठी कॉमेडियन था जिसने जोक किया था कुछ टाइम अच्छा अच्छा, पहले। ओके। उसमें वो बोला था कि राम जी ना, चप्पल पे राम जी होता तो वो तैर जाती। अब चप्पल पे राम जी, आप खुद बताओ चप्पल पे कैसे कोई बोल सकता है ये? दिल में यार ये तो रहते हैं बहुत हमारे गलत राम बोला। जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम हिंदू धर्म का खुद मजाक उड़ाते हो, फिर बोलते हो कि अरे बट इसने ये जब मजाक उड़ाया। यार अनुराग गया था यार अंदर, किंग ये तो किंग, ये जब ये तो अनुराग, बहुत शर्मनाक की बात है अगर ऐसे बातें बोलते। रैंडम से ना कहा जाता है जब कोई 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 खुद के रिलीजन का लोग अगर राम जी के बारे में ऐसे घटिया। और ये लोग न्यू भाई, एक चीज बोलूंगा, ध्रुव राठी के बारे में इस लोग बोलते हैं। भाई ध्रुव राठी ने कितना राम जी को लेकर कितना अच्छा वीडियो, उसका लास्ट का वीडियो आपने देखा न्यू भाई? भाई ध्रुव ध्रुव राठी को मैं राठी। जानता हूँ, ठीक है, और ध्रुव राठी वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, बहुत एजुकेटेड इंसान है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। कभी भी समाज में भेदभाव की बात नहीं करता है, बंटवारे की बात नहीं करता है, समाज को एक करने की बात करता है, लेकिन फिर भी इसको हेट करते हैं लोग। क्यों? अरे क्योंकि वो अरे एक सुने वो करने ना, की बात अनपढ़ करता है। लोग होंगे जो अरे हेट अरे ये करते लोग, हैं, अरे एजुकेशनल कभी अरे नहीं करेगा ना। अरे शान भाई, शान मैं आज ये बातें क्यों बोला, क्योंकि ध्रुव है, ध्रुव राठी भाई, ये लोग ध्रुव राठी के 2-3 साल पुराने जो एक ट्वीट है ना, जो राम जी का वीडियो होगा उसमें कुछ बोला होगा, लेकिन
बहुत पहले का था और उसमें कुछ गलत नहीं बोला। रही बात, इसने रिसेंटली उसने एक राम जी के ऊपर एक वीडियो बनाया, कितना प्यारा, कितना अच्छे से डिफेंड किया कि राम जी के कैरेक्टर के ऊपर कितने लोगों ने सवाल उठाया कि सीता जी के साथ ये कर दिया, अग्नि परीक्षा दी, वो सब। ध्रुव राठी ने एक एक चीज भाई काउंटर देके भाई कितना सुंदर तरीके से भाई काउंटर दिया। उसका वीडियो ये लोग नहीं देखेंगे, ये चीज ये लोग वायरल नहीं करते भाई। अच्छा चीज होगा ना ध्रुव राठी के लिए तो ये लोग वायरल नहीं करेंगे। अबे इनके ध्रुव भगवान अरे मोदी किंग जी यार, हैं। इसको ध्रुव राठी तक आने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा और मेरे को तो लगता है इसका अब वो टाइम भी खराब हो गया, नहीं आएगा ध्रुव राठी की बराबरी पे, नहीं नीमो आएगा। भाई, इनके भगवान राम जी नहीं है, इनके भगवान मोदी जी हैं। राम भगवान ने सिखाया क्या आपको? किस 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 ग्रंथ में हमने पढ़ा होगा कि माँ बहन की गालियां दो? और कह रहे मुनव्वर हंस रहा है, वो तो हंसेगा ना, हम सब हंस रहे हैं तुझ पे। किसने बोला तेरे को स्पेस में आकर के एलिस को वैसे गाली एक देने काम को? एक मैसेज इससे ये भी आया कि अगर आप देखें बड़ी पिक्चर्स की कि एलवी यादव जो मुनव्वर को हेट करता था वो उससे खुद जाके गले मिल रहा है, तो मुनव्वर ने एलवी यादव को अपने आके झुका दिया। ये एक मैसेज आया कि मतलब हमने एक बार डिबेट किया था कि कौन बड़ा है, एल्विश की मुनव्वर, क्योंकि उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म जीता था और इसने अपना मेन शो जीता। तो लेकिन वो डिबेट कल क्लियर हो गई कि एल्विश जो है मुनव्वर के सामने जाके झुक गया और उसने अपनी हार कबूल कर ली और उसने गले मिल लिया और मैटर खत्म कर दिया। अरे और ये अभी एक बहुत बड़ा नीमू भाई मैसेज। नीमो आपने वो भाई, वीडियो मैं देखा ना अभी मुनव्वर मुनावर ने को स्टोरी लगाई 3 वो साल वाला से जानती यार पॉपकॉर्न हूँ। आप वाला। आयनगढ़, आप मेरे को नीमू भाई मत बोलो वो लड़के बोलते हैं बस। मैंने 2020 में ट्वीट की थी यार, मतलब अच्छा मैं ट्विटर सॉरी, पे भाई नीमो भाई सुने नहीं नीमो है भाई। डॉक्टर नीमो, हाँ गुड। नीमो नीमो मैं क्या कह रही नीमो जी थी? बोले, नीमो जी हाँ, बोले। मैं मैम नीमो जी भी कुछ नहीं, जी खाली जी, नाम। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं भुला दोगे पॉइंट। नीमो जी, मैं ये क्या बोल रही थी, मुझे पता है ना, 3 साल से मैंने मुनावर को देखा है, तो वो ऐसा बंदा रहा है, उसने कांग्रेस पे भी जोक किए हैं और उसने मतलब बीजेपी पे भी जोक किया है। वो बहुत न्यूट्रल था पहले, वो तो जब उसको इतना टारगेट किया तो वो बीजेपी पे जोक ज्यादा कर रहा था। और उसका पहला वीडियो आज भी जाओगे, उसने हमेशा न्यूट्रल रहा है वो बंदा, दोनों साइड, मतलब वो दोनों पे जोक किया है, उसको वो पॉलिटिकल का नहीं था। बाद में उसको पॉलिटिकलाइज किया गया, वो उस चीज से निकला। तो आई थिंक एल्विश को यहाँ सीखना चाहिए मुनावर से कि मुनावर ने वो जैसे ही लेफ्ट विंग को थोड़ा सा, वो पहले वो पोस्टर बॉय बन गया था और थोड़ा बुरा मानोगे, बट वो उसके लिए अच्छा गया कि वो अब इस चीजों में नहीं पड़ता, रिलीजन वाली चीजों से दूर जा रहा है, इसीलिए ग्रो कर रहा है। अभी आप देख लो एल्विश यादव के व्यूज, देख लो उसके मेन चैनल पे वीडियो पे, और मुनावर के देख लो, पुराने वाले भी देख लो। तो ग्रो कैसे करता है इंसान जब वो ये रिलीजन, जब वो अरे सेकुलर बनता अरे है, अरे मैम, रिलीजन मेरी बात सुनिए, पॉलिटिकल। मेरी बात सुनिए। एक्शन बात सेकुलर के बनने की नहीं है। आप अपने रिलीजन को सपोर्ट करके भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ट्विटर पे बहुत से क्रिएटर है जो हाँ अपने हाँ हाँ, अपने धर्म को भाई सपोर्ट करते हैं। और लेकिन किसी इल्वी यादव क्यों डाउनफॉल में जा रहा है? क्योंकि वो पहले टारगेट करता था। देखो, तुम हाँ। जब नफरत के सीढ़ी सीढ़ी के ऊपर तुम अगर चढ़ोगे ना तो तुमको एक ना एक दिन गिरना ही होगा। ठीक है, सीधी बात है। इल्लिश यादव ने नफरत की सीढ़ी के ऊपर चढ़ के भाई सक्सेसफुल हासिल किया, तो आज उसको गिरना ही था। और ये तो जस्ट शुरुआत है ना। अभी सामने देखो इल्लिश यादव कितना रोता है। तो ये भाई लोगों की बद्दुआ होती है। जो तुम किसी हाँ किसी धर्म को या किसी इंसान को भाई टारगेट करते हो ना, तो हाँ, ऑब्वियसली तुमको गिरना सही पड़ेगा। बात। और नीमू भाई, मेरे को एक और चीज बोलनी है कि जैसे वो यार आपने नीमू नोटिस, भाई मत सॉरी बोलो यार। नीमो जी, मेरे को एक चीज बोलनी है, जैसे आपने नोटिस मैम किया होगा, जी भी मत उसका बोलो। हाँ। सॉन्ग आया एल्विश यादव का, हम तो दीवाने, तो हम्म। उसमें उसने एक अदाब का ऐसे ही किया था। तो भाई इतना हाँ इशू हाँ। बन गया उस पे कि वो वीडियो डिलीट करवाना पड़ा। समझ रहे हो आप? तो मैं ये कह रही थी, अब हम्म। मुनावर मंदिर जाता है, हमने तो नहीं रोला, मतलब गणेश पूजा करता है, हमने तो रोला नहीं डाला आज तक कि भाई ये क्यों कर रहा है। तो इनका ये दिखाता है कि इनकी सोच कैसी है, ये कितने घटिया है। ये नाम के ये इंडियन कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि इंडियन का रियल मतलब होता है हर धर्म, सेकुलर, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। हर धर्म के लोगों की इज्जत करना आपका फर्ज बनता है। लेकिन ना तो ये इंसान अच्छे, ना ये अगर धर्म के हो सकते, मैं माँ बहन की गालियां नहीं देते धार्मिक होते, और ना ये देश के, तो ये कहीं के नहीं है, ये होते हैं एंटी नेशनल। द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अरे ये एंटी पैसे नेशनल। के तो हैं यार, देखो धर्म देश जात पात सबसे बड़ा पैसा है और कुछ नहीं है। और सर, आपको पैसा मिलेगा और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप एक ऐसी लड़की से भी शादी कर लोगे, ऐसी लड़के से भी शादी कर लोगे। आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। सही बात तो ये है, आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, हम्म कुछ चीजें नहीं कर सकते हो। हर हम्म चीज की कॉस्ट। अच्छा, प्रणमाय आ गए हैं। प्रणमाय एक वही इंसान है जिन्होंने अपनी
नियो भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, इसको इस सुअर को माइक दिया ना आपने, इसने अल्लाह को भाई ओपनली गाली दी थी भाई, तो इसको मैं मैंने दो नहीं तीन दिया बार भाई, मैंने नहीं दिया इसको माइक। ये जो ये अपने आप पेनी पॉल है ना, एक नंबर का सुअर और लिच्चर आदमी है, अरे जो ये सुअर वही है जिसने अपनी नंगी फोटो डाल रखी थी। हाँ नंगी फोटो डाली थी भाई, एकदम इतना बड़ा सुअर और लिच्चर आदमी है ना, ये अपनी माँ को भी बेच सकता है भाई, मतलब बुरा मत माना, लेकिन ये इतना घटिया इंसान है, और ये एल्विश के फैंडम से बिलोंग करता है, मुझे जहां तक पता है। हाँ मैंने नहीं दिया था भाई, मैंने किसी को, मैंने तो अच्छा जितेश को दिया, वो आ गया। जितेश से बात करते हैं जरा। हाँ जितेश भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है भाई, बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनी है भाई, कैसे हो बढ़िया आप? बढ़िया। नीमो भाई, क्या है ये आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ हाँ जी भाई, जी अच्छा ठीक हाँ है, हाँ हाँ ठीक है ना, क्लियर है। सॉल्टेड है ना? हाँ 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 बढ़िया। भाई। आप कैसे हो यार नीमो भाई? बाकी मैं तो बढ़िया हूँ काफी। ठीक हूँ। क्या हो गया भाई, सब ठीक है ना? बस बस चल रहा है भाई, अच्छा चल रहा है सब, भगवान की दया से। हाँ। ठीक है। हाँ भाई, नीमो भाई क्या बोल रहे थे यार? मेरा तो मैंने तो खैर 2-3 दिन से सुनी है बहुत सारी चीज़ें, और मैंने तो स्पेस भी सुने एनोनिमस एनोनिमस होके, तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता है, बट मैं तो सिर्फ यहाँ पे यार एल्विश का ही बोलूँगा। हम लोग पहले स्पेस जैसे बनाते थे कि एल्विश को लेकर के, कि एल्विश कट्टर हिंदू नहीं है, वो बस एक जस्ट फ्लैग बियरर ऑफ हिंदुइज्म होता है, लेकिन कट्टर नहीं है। तो ये तो जो मुनावर के साथ वाला एपिसोड था भाई, वो खुद ही एल्विश ने ही प्रूव कर दिया कि वो कट्टर नहीं है। और जेन्युइनली भाई यहाँ पे जिस इंडस्ट्री में वो है, वो इंडस्ट्री में वो कट्टर बन के रह भी नहीं सकता अगर उसको ग्रो करना है तो। और अगर वो ऐसा ही अपना स्टैंड लेगा तो भाई मुझे नहीं लगता कहीं आगे बढ़ेगा। और जो फ्रैंकली मेरे को लगता है उसने सही किया कि है ना, भाई बेकार, अगर कोई किसी का पास्ट है जिसकी उसको अगर उसको उसकी सज़ा भी मिल चुकी है, तो वो मूव ऑन करना ही भाई, हम मेरे मेरे तो हिंदू धर्म में वही सिखाते हैं कि भाई भूलो और आगे बढ़ो। और अगर जेन्युइनली उसने अगर दोस्ती और ये सब की है मुनावर के साथ, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि, और इतना कट्टर बन के भाई मुझे नहीं लगता कोई कहीं पहुंच पाएगा। ना पहुंच पाया है, ना कहीं पहुंच पाएगा। तो मेरा तो इस पे भाई यही। लेकिन जितेश भाई, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपने बोला ठीक, मैं सही बात समझ गया, लेकिन वो सबके सामने एक्सेप्ट भी तो नहीं कर पा रहा ना कि वो बदल चुका है, अब एक वो उनके लोगों के सामने वो उसको क्लियरिटी करने की कोशिश कर रहा है कि ये तो ऐसे हो गया था, चैटिंग में था, अगर तू बंदा नहीं, सच में वो तो तू भाई बदल गया आज है तेरा। आज जो उसने स्पेस बनाया था वो तो बोल रहा था ना भाई, साफ बोला उसने कि यार वो तो भाई चैरिटी का चीज है, आगे बढ़ो और भाई बेकार की निगेटिविटी मत करो। अगर मुनावर के साथ मैंने जब एक बार हम लोगों ने स्पेस होस्ट किया था, तो तब भी मैंने बोला था कि तुम लोग खुद ही एल्विश के फैंस देखना कि आगे मुनावर और एल्विश का भी कोलैब होएगा। बीच में उसका एक गाना आया था, तो उसमें आदाब को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी और ये सब चीज़ें। बट ये कोई मायने नहीं रखती है, मतलब वो जिस इंडस्ट्री में है और वो सोचेगा कि है ना मैं ये चीज़ों को अवॉइड करके आगे बढ़ जाऊंगा, या उसको कोई अगर ऐसा बोलेगा कि ये चीज़ें अवॉइड करके तू आगे बढ़ जा, तू ग्रो कर जाएगा, तो नहीं करेगा। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास कंगना रनौत का है। एक्ट्रेस इतनी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद उसने जो अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से कुछ लोगों को प्लीज करने के चक्कर में उसने जो अपना एसेंस खो दिया, उसके बाद आज उसके पास भी काम नहीं है। अपनी हर मूवी को खुद प्रोड्यूस करना पड़ता है। और ये भाई इंडिया का एसेंस है, ये तो मुझे पर्सनली लगता है ये हमारे हिंदू धर्म का भी एसेंस है। हमारा मतलब कोई कोई भी धर्म किसी का भी हो, कट्टर होना कहीं से कहीं तक कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का, या आप कट्टर होके कहीं भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर एल्वेश ने किया है तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई। मैं तो खैर ट्रोल अकाउंट, मैं उसको ट्रोल भी करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी चीज़ यार लगी। मुझे तो पता है जेठ मुझे भाई। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि उसने ये जो दोस्ती और ये सब चीज़ों को जो फन वे में लिया। प्रॉब्लम भाई वही है कि जो उसने जो पीछे अपना जो एक वो झंडा लेके घुमा है कि मैं कट्टर हूँ, मैं कट्टर हूँ, बस वही उसके उसकी ग्रोथ के हमेशा आड़े आ रही है और हमेशा आड़े आएगी उस चीज़ को। और ये जनरली वही वन ऑफ द वो सोशल मीडिया हिंदूज है जो विवेक अग्निहोत्री है, कंगना रनौत है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कट्टर बनते हैं जस्ट बिकॉज उनको उससे फेम और फॉलोअर्स मिला है, लेकिन जेन्युइनली रियलिटी में वो लोग अरे सेक्युलर जितेश, है। बात क्या है हाँ, ना, एल्विश तो कभी कट्टर था हिंदू ही था नहीं ही नहीं ना, वो एग्जैक्टली। तो पैसे के लिए जो भी था। हम्म। क्यों आप देखो, उसने कौन सा भट्ट है वो, महेश महेश भट्ट के भट्ट। बारे में गलत हम्म। बहुत कुछ बोला, वहां जाके वो उससे गले मिल रहा था।
सलमान खान के बारे में बहुत कुछ बोला, उसके शो में गया, जीत के आया। एल्विश का भी अपनी बात का नहीं रहा, मुनव्वर फारूकी के बारे में बोला, उसको नहीं आएंगे, उससे गले मिला। तो एल्विश यादव तो कभी कट्टर हिंदू था ही नहीं, वो बोलता था उसके फैंस जो सुनना चाहते हैं, जो उसकी ऑडियंस सुनना चाहती है, वो चीज बोलता है, लेकिन करता उसके अपोजिट है, क्योंकि जो जब उसके जो फैंस सुनना चाहते हैं वो चीज वो बोलेगा, तभी तो उसको व्यूज आएंगे, और जब व्यूज आएंगे तभी तो उसका राशन पानी चलता दैट इज रहेगा। तो वो बोलता तो वो है बात जो उसके सही है फैंस यार सुनना चाहते हैं, लेकिन करता नीमू वो भाई, है, ये बात तो सही है। लेकिन श्रावण करता वो है जो उसका अगर दिल अगर है। वो बन रहा है कट्टर हिंदू एकदम उसमें, तो श्रावण के महीने में वो वहां पे नॉनवेज भी खा रहा है, फिर उसके बाद महेश जिस जिस हाँ, सलमान खान को वो बहुत सारी चीजें बोलता था उसी के शो में भी गया। सब वो अपना मतलब वो अपना खर्चा पानी चला रहा है उस चीज को लेकर के, ठीक है। बस दिक्कत वही हो गई है कि उसने प्रिटेंड ऐसा किया है कि मैं फ्लैग और बियरर हूँ। और उसने वो चाहता जितेश, तो वो किसी भगवान के ऊपर कोई वीडियो लगा सकता था भगवा पहन के, लेकिन उसने वो मुसलमानी सूट पहन के उस पे अदब वाली वीडियोस, कौन सा दीवाना हाँ, करके कोई वीडियो आई थी उसकी, क्या हम आई तो थी रील, दीवाने हुए। हम तो दीवाने हुए, हम आज तो वो भी दीवाने सामने दीवाने। आई। और हाँ, तो तो नीमू भाई यही वो बात है उसमें ना। भी वो हाँ, आप बोल लो सॉरी, बोलो। अरे जितेश भाई बोलिए आप, बिंदास भाई। नीमू भाई आवाज आ रही है क्या? हाँ चल ठीक है, तुम करो गाइस, ठीक है, मेरे कंटिन्यू, मैं जाता हूँ, ओके बाय। भाई मेरे को एक तो डीएम इतने मत करो, मेरा हैंग हो नहीं जाएगा नहीं, मेरी डिस्कॉर्ड। आवाज, नहीं नीमू भाई, नहीं आ रही है अभी आवाज आपकी। हाँ जी। हाँ मेरी आवाज लैग हो रही थी, मैं बोल चुका, तू बोल। हाँ, तो वो तो नीमू भाई हम लोग इतने स्पेस बनाए, तो हमारा तो यही बोलना, हमेशा से यही बोलना था कि वो प्रिटेंड करता है कि वो कट्टर हिंदू है, लेकिन वो एक्चुअल में कट्टर हिंदू नहीं है। मतलब और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। बस दिक्कत ये हो गई है कि उसने फॉलोअर्स ये बन के लिए हुए हैं, तो अब लोगों को वही एक्सपेक्टेशंस है कि भाई तू हमेशा कट्टर हिंदू बन, हर चीज में बन। और अगर उसको अपने कल्चर को इन्फ्लुएंस करना है, तो जरूरी थोड़ी है कि तुम दूसरे धर्म के इंसान से हेट करके ही आप अपनी कट्टरता दिखा सकते हो। आपके पास अपने धर्म को प्रमोट करने के बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपने धर्म के लिए पॉजिटिव रहो ना। अगर आप दूसरे के लिए निगेटिव होकर के अगर कट्टर बन के ही पॉजिटिव रहोगे, तो ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है भाई। आप अपनी पॉजिटिव चीजें प्रमोट करो अपने धर्म की, अगर आप हो वैसे तो। अरे जितेश भाई, आप ये सब बोलोगे ना, कल को आपको भी फेक हिंदू का टैग दिया जाएगा भाई, जो कि नहीं आपको पता है कौन लोग देते हैं। भाई देखो, आप तो जानते ही हो। कुछ बंच ऑफ लोग ही होंगे यार कि जो जो ये चीज समझेंगे या नहीं समझेंगे। बाकी मेजॉरिटी, मैंने तुम्हें बताया ना यार कि हमारे हिंदुइज्म धर्म जो रहता है उसमें मेजॉरिटी कट्टरता नहीं सिखाई जाती। मतलब सिखाई क्या, कहीं किसी भी धर्म में नहीं सिखाई जाती, लेकिन एसेंस नहीं है हमारा। बेसिक बेसिक नेचर वैसा नहीं है कि हम कोई भी चीज को, हमारा जैसे कोई भी चीज हुई, कुछ गलत भी हुआ ना, तो हाँ चल ठीक है यार, अगले दिन आगे बढ़ेंगे, ठीक है चल भूल गए, रात गई बात गई वाला सीन रहता है। तो ये भाई नहीं। और अननेसेसरी जो सोशल मीडिया पे प्रिटेंड करता है ना भाई कि मैं कट्टर हूँ, तो वो कहीं ज्यादा देर तक के आगे बढ़ नहीं पाता है। उसकी हिपोक्रेसी फिर सामने एक्सपोज हो जाती है, जैसे एल्विश यादव की हो गई है। यार एलविश यादव तो आज नहीं तो कल भाई उसको गिरना ही था। वो बेचारा बच्चों जैसा भी रिप्लाई कर रहा है हर किसी को। इवन रैंडम सेना भी मुझे लगता है पागल हो चुका है भाई, वो हर किसी को रिप्लाई कर रहा है। नींबू भाई उसका आइडिया आप अगर नोटिस करोगे ना, तो हर किसी को रिप्लाई कर रहा है पागलों की तरह एकदम। मतलब वो नहीं वो मैंने नहीं देखा, मैंने उसका इन अकाउंट मेरी नहीं आवाज देखा, आ वो रही है? किसको हेलो रिप्लाई हेलो हेलो करता है। मुनावर के डीएम हेलो में हेलो चला गया, देखो हेलो औकात हेलो हेलो, औकात मेरी की आवाज आ बात रही है। है? हाँ क्या शान ना जी शेयर बोलिए। करना वो ऊपर किसके डीएम में चला गया? मुनावर के डीएम में चला गया वो बोलने, औकात की बात देखो। और मुनावर ने कब, सीन भी अभी? नहीं किया। हाँ, मुनावर ने वो मैसेज भी नहीं सीन कर रखे। कोई स्क्रीनशॉट आया क्या उससे कैसे पता? रिलेटेड? हाँ, उसने खुद डाला था, हाँ अपने अकाउंट पर डाल रखा था। तो ऊपर शेयर करो ना एक बार। रैंडम सेना की बात कर किसकी? रही है। करता हूँ, रुको करता हाँ हूँ। ऊपर करो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ किंग के, ऐसा नहीं लगता कि जो भी एल्विश यादव ने बिग बॉस के बाद करा है, बिग बॉस के बाद वो सारा रैंडम से ना पहले एक मैसेज डाल था एल्विश यादव को कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, क्योंकि खुद की लाइफ तो एल्विश यादव की अब रही ही नहीं अपनी। क्योंकि वो जो करना चाहता है वो तो रैंडम सेना ने करवाया। क्योंकि आज भी रैंडम सेना ने अपने स्पेस में बोला कि एल्विश यादव को मैंने वो वाला सीन भी कटवाया और वो भी चीज करवाई, फिर मैंने उस चीज के लिए भी मना किया, अब मैं इस चीज के लिए भी मना कर रहा हूँ। बॉडीगार्ड भी सारी चीजें तो वही रखवाई। करवा रहा है। मतलब बेसिकली रैंडम से ना खुद को बाप हाँ, समझ रहा था वो एलविश वही यादव तो के। चला रहा है। और उसने यार रैंडम सेना ने एल्विश आर्मी को जो गाली दी, वो सच में बहुत एक सैड पार्ट है कि आप बच्चों को गाली दे रहे हो, और एल्विश यादव उसके लिए आवाज भी नहीं उठा रहा है। बच्चों को गालियां पड़ी हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े भी हैं,
उनके माँ बहन को गाली देना कहाँ तक सही है? और भाई वो बोल रहा है मैं किसी के माँ बहन को गाली नहीं लाता हूँ, उससे लेकिन वो उनकी माँ बहन को क्यों ला रहा है? जी आई एम गर्ल, बोलो उससे आप। बड़ी हिपोक्रेसी एल्विश वाले बोल रहे हैं प्लीज सॉर्ट आउट कर लो, माफ कर दो एल्विश को। अबे तुम्हें गालियां दे रहा है यार। अरे वही उसी अच्छा, वो उसी गाली पे तो देके बात बोल है रहे हैं नीनू कि भाई की हमारे वही माँ बाप को गाली ओवरटेक दे किया दो, हुआ है ना पूरी चीज। मतलब वो ये कह रहे हैं हमारे माँ बाप को जितनी गाली देनी है आप देते रहो, लेकिन एल्विश को माफ कर दो। हाँ हाँ मैंने ये तो क्योंकि देखे। उन्हें डर है और ना मैंने ना रिकॉर्डिंग का। एक दो एल्विश फैन मतलब एफडी के लोगों से बात करी तो मुझे आगे बोलते हैं कि एल्विश ना कट्टर हिंदू है। मैंने कहा अच्छा कैसे? तो वो मेरे को बोलते हैं इसने सीए के खिलाफ बोला, ये राम मंदिर वगैरह ऐसे 4-5 चीजें गिनाते हैं। तो मैं समझती हूँ ये क्या कट्टर हिंदू हो गया। कट्टर हिंदू तब मानती ना कि रात भर बैठ के इसने गीता के श्लोक पढ़े हो, कि इसने गीता गीता के श्लोकों का वर्णन किया हो, कि ये पाठ पूजा करता हो। वो तो ये करता नहीं, चिकन मटन ये खा रहा होता है, सेक्सी सेक्सी मंत्र ये बोल रहा होता है। और ये कट्टर हिंदू है जस्ट बिकॉज उसको वोट बैंक चाहिए था, इसने राइट विंग का अपने आप को दिखाना चालू कर दिया। नहीं वो तो एक इमेज अरे पोर्ट्रे करवाई गई न्यू है भाई, रैंडम सेना के थ्रू। शांति यार से रुक जा। एल्विश न्यू भाई ऊपर मैंने एल्विश शेयर फैंस किया। को ना तो थोड़ा सा खुश होना चाहिए कि उनका मतलब दो क्रिएटर, अगर वो लोग क्रिएटर हैं तो दो क्रिएटर अब आगे बढ़ रहे हैं, दोनों बहुत मैं तो नहीं समझता बिग बॉस कोई ऐसा फेम देने की जगह है या फिर किसी फेम मिलना चाहिए, बट अगर दोनों को फेम मिला है, दोनों बहुत बड़े बड़े अपने शो में जीते हैं, तो वो लोग क्रिएटर है अल्टीमेटली तो। और वो लोग अगर आगे आ रहे हैं तो उन लोग एल्विश वालों को भी खुश होना चाहिए, इससे एल्विश यादव ही ग्रो करेगा अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को प्रॉब्लम होनी क्यों चाहिए इस चीज से लेकर के कि भाई दो क्रिएटर्स मिले हैं, दो अगर अगर तुम उसका वो वाला पार्ट छोड़ के ही अगर तुम हर चीज में ये ढूंढोगे तो फिर तो एल्विश यादव को अक्षय कुमार से भी नहीं मिलना चाहिए था। अक्षय कुमार से मिलके क्या हो गया? अक्षय कुमार ने तो खुद हिंदू धर्म की बहुत ये की हुई है, जस्ट बिकॉज उसका रिलीजन अलग है इसलिए वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये सोचता है कोई ना तो ये ज्यादा गलत है यार। इवन अक्षय कुमार ने तो ये भी बोला था कि मंदिर क्यों बनाते हो, मंदिर में तुम दूध क्यों चढ़ाते हो, राम मंदिर क्यों बनाना है तुम्हें, स्कूल बनाओ। उसके नहीं खुद इस के उसने पैर हिसाब से बोला तो था कि किसी से मंदिर भी नहीं नहीं जाना मिलना चाहिए, चाहिए फिर। उसने मंदिर की हाँ कंपैरिजन मूवी से की थी, बोला उसके तो मंदिर पैर जाने के पड़ बजाय रहा आप था मूवी देख एल्विश लो। यादव उस कल वीडियो में, उसके तो पैर पड़ रहा था अक्षय कुमार के वो। अक्षय कुमार अक्षय यार ये सुनो आयरनी देखो कितनी बड़ी थी। अक्षय कुमार इरफान पठान का भाई यूसुफ पठान को बिल्कुल एकदम झुक झुक के मिल रहा है क्योंकि वो क्रिकेट की फील्ड में खड़ा है और क्रिकेट बहुत बड़ा आदमी है यूसुफ पठान। अक्षय कुमार उससे झुक झुक के मिल रहा है और इधर एल्विश यादव आता है, यूसुफ पठान को इग्नोर कर देता है और इधर अक्षय कुमार के पैर पड़ता है। मतलब उसको बेसिक ये भी नहीं पता है कि कौन किस फील्ड में बड़ा है। तो मुझे तो वो समझ नहीं आया नीमू भाई, वो अक्षय कुमार के पैर पड़ रहा था बैठ के कल। नीमू भाई और मुझे पहले अच्छा, मैंने देखा पहले ही यार ये पता लग गया एल्विस था के ये फैन दोगला है। एल्विस के फैन आ रहा है, रुको अमन अमन एक मिनट रुको। अरे यार एल्विस के फैन यार चले क्यों क्यों जा रहा है यार, उनको रखो, उनसे बातें करो अरे यार। वो खुद जा रहा है, एक आया था वो कह रहा था रैंडम अरे सेना बट बहुत नीमो बड़ा है भाई एल्विस से, लेकिन उसने हम माइक अपनी की रिक्वेस्ट स्पेस की में और ना, चला गया। नीमो भाई हम अपनी स्पेस में ना जितना मर्जी एल्विश वालों को माइक दे दें, गाली निकाल देते हैं या तो ऊपर पोस्ट शेयर कर देते हैं, वो फिर वो बात नहीं रह पाती। देखने को तो दे दें, इतने सारे माइक हैं, ना ना दे नहीं देते नहीं लेकिन हैं। कोई भाई आया ही मेरे नहीं ना बोलने को पास एल्विश में। की नीमो मेरे को एल्विश की दोगलापंथी तभी पता लगी थी जब इसने साहिल के साथ में साहिल खान के साथ कोलैब किया था, क्योंकि मैंने इसके देखे अच्छा, थे। साहिल के साथ भी कोलैब कर चुका है क्या? हाँ हाँ, बेटिंग हाँ ऐप हाँ उसने बैटिंग प्रमोट ऐप किया था करा ना, है। बेटिंग ऐप उसने। ओ, मुंबई शेख करके कोई था भाई, जो मुंबई ने पता नहीं भाई क्या था, मैंने तो देखा वैसे था भाई। वैसे वैसे नीमू, मलिक मुंबई। एक आरोप तो रैंडम सेना ने सही लगाया एल्विश पे कि वो सट्टा सिखाता है बच्चों को जिसमें उनकी हार होती है। हाँ इस पे क्या कहना है जितेश? इस पे वो तो मैं है ही रैंडम सही से बात है। किस पे ये सट्टे वाला? तो हाँ, कि वो सट्टा तो सिखाता है बच्चों को जिसमें बच्चे 10-20 हजार भाई हार जाते हैं फिर नीमो डिप्रेशन में भाई जाते हैं। एल्विश यादव तो गलत चीज को प्रमोट कर ही रहा है ना। अगर अगर वो सही चीज को प्रमोट करता तो उस चीज के पहली बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या क्या है कि ये जो इनके इनके फैंस रहते हैं ना, वो सही चीज को तो सपोर्ट करो कोई दिक्कत नहीं होती है, तुम गलत चीज को डिफेंड क्यों करते हो? मतलब तुमको अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर अगर तुम्हें कुछ किसी चीज पे बात करनी है तो कल कल जो ये हुआ एल्वेश और मुनावर का जो हुआ, अगर एल्वेश यादव को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार। और उसके बाद अब उसके बाद तुम ये जो सट्टा सट्टा कर रहा है तो अगर तुमको वो सही लगता है तो तुम उस चीज को प्रमोट करो यार, तुम डिफेंड मत करो ना गलत चीजों को। तुम सही को तुम गलत चीजों को तुम डिफेंड करते हो। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था एल्विश यादव के कल कुछ फैंस का मैंने एक स्पेस आया था, मैंने सुना वो डिफेंड कर रहे हैं कि भाई वो सिर्फ मैच था और फिर क्या बोलते हैं वो क्रिकेट ऐसे खेलना था, क्रिकेट में उसको
मतलब पछाड़ देने के लिए एल्विश ने जानबूझ के मुनावर के साथ ऐसा किया, ये किया, और आज एल्विश आके बोल देता है कि भाई भाईचारे में सब चलता है यार, चैरिटी का मैच था तो भाईचारे में क्या दिक्कत है यार अगर चल रही है चीजें तो। और अरे जितेश जितेश भाई भाई मैंने बात तो ये सुना है ना है कि वो गले भाई किसी नहीं और से मिला मिल सकता था उतना ना, वो मैंने पूरे मैच बॉन्ड, में उतना मैंने उससे बॉन्ड इतने दिनों में एल्विश यादव का किसी उसके यूके राइडर से भी हाँ नहीं देखा मैंने, यूके राइडर के साथ भी ऐसा हाँ बॉन्ड नहीं जितेश देखा भाई मैंने। जितेश भाई मैंने सुना है कि नेक्स्ट मंथ जो ईद की जो इफ्तार पार्टी होने वाली है सलमान खान के घर पे, वहां भी एलवीस यादव जाने वाला है भाई। जाना भी चाहिए यार, उसने उससे सलमान के शो ने उसको बड़ा बनाया यार, सलमान के शो ने उसको बड़ा बनाया, उसको बिल्कुल जाना चाहिए। और जाएगा तो हाँ फिर वो इतना दिक्कत वही और हो गई इतना ना ही यार। मुल्ला मुल्ला होता, ये रैंडम से ना बोल रहा था मुल्ला मुल्ला, मुल्लों के साथ जब फिर फोटो खिंचाया था, इतना था तो सलमान खान के शो में ना जाता तू? था तेरा में इतना तेरा हिंदू तो ना जाता शो में, इतना कट्टर हिंदू बन रहा था तो। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर लेते हो, तब तुम्हें हिंदू धर्म याद नहीं आता। तुमको वोट बैंक दिखाना होता है तो तुम्हें हिंदू धर्म याद नहीं, बट आता इसने आज तक अरे कभी अरे मैं कभी बस आवाज उठाई कहाँ है इसके नीमो भाई अगेंस्ट को में? कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। नीमो भाई आप जो इतने टाइम से एक्सपोज कर रहे हो एल्विश यादव को कि वो एक कट्टर हिंदू नहीं है, वो एक भाई सोशल वो मीडिया उसमें हिंदू है, वो जितेश आपने जितना प्रूव मेरा कर हाथ दिया, है, वो आपने प्रूव कर हाँ दिया। जितना मेरा हाथ है, जितना मेरा हाथ है उसमें उतना तुम्हारा भी है जितेश, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों ने मिलके कैंपेन चलाई थी। कैंपेन के हम तो लोगों को उजागर कर रहे थे, मतलब हम तो लोगों को कहते हैं ना एक एनलाइट कर रहे थे कि भैया ऐसा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, और ऐसा हुआ। और आज तो रैंडम सना भी कह रहा है कि वो फेक हिंदू है। फेक हिंदू मतलब वो कट्टर हिंदू नहीं है, वो सेकुलर है। और अब और एल्विश जो आर्मी गलत को नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सेक्युलर होना किसी मतलब हाँ आप अपने नहीं धर्म गलत से नहीं है, प्यार करो, राइट। दूसरे से हेट करने के चक्कर में कट्टर बनना कोई सही बात नहीं है भाई, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अब एल्विश आर्मी को जितेश समझना चाहिए कि अब उनको भी सेकुलर बन जाना चाहिए एल्विश की तरह, जैसे एल्विश सेकुलर सेकुलर बन चुका है और उसको एक कट्टर हिंदू गाली दे रहा है। रैंडम सेना ने माँ बहन की गाली दी है, आपने वो गाली सुनी है, और अब आपको इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? आपका क्रिएटर खेल रहा है मुनव्वर फारूक के साथ, गले मिल रहा है, बार बार गले मिल रहा है, हर बार गले मिल रहा है, और उसको ऐसी गंदी बॉलिंग करा रहा है ताकि वो उस पर छक्के मार सके। मैंने जीवन में ऐसी गंदी नहीं बॉलिंग देखी। आपने क्रिकेट ना भी खेला हो लेकिन आप इतनी गंदी बॉल फेंक ही नहीं सकते हो, वो तो मुझे वो प्लांटेड लग रहा नागिन था। नीमो भाई, वो नागिन बॉलिंग थी वो। नहीं वो जैसी भी नागिन बॉलिंग डांस थी होता है भाई, ऐसे, नागिन बॉलिंग थी हाँ वो। जितेश, हाँ, कोई भी हो जिसने जिसने कभी भी क्रिकेट ना खेली, वो इतनी गंदी बॉलिंग फेंक ही नहीं नहीं फेंक सकता सकता, भाई। नहीं वो फेंक क्या सकता। बॉलिंग थी निमो भाई, भाई और मेरे ज्यादा से को ज्यादा वीडियो दो भेजना छक्के मुनावर था से तो देखो मैं ना, 5-7 पे मुनावर वो ने बॉल भी पहुंच रही थी। सामने से रेसिप्रोकेट किया और जानबूझ के आउट भी हुआ 2 बॉल खेलने के बाद। हाँ एक छक्का मार के देखो सब बैलेंस रहा, उसने छक्का मारा, उसने एक हिंदू बॉलर ने मुसलमान से छक्का खाया, पहली बात ये। फिर लेकिन वो मुसलमान बैट्समैन आउट हो गया हिंदू बॉलर पे, वो भी सेकुलर। इतनी खराब बॉलिंग पे। बैलेंस ठीक है, करने के तो चक्कर ये में, एक मैसेज। बैलेंस करने के कि कल को अरे निमो एल्विश भाई हाँ यादव हाँ आपने मैच देखा था क्या? मेरे को पता लगा, अरे मैंने मैच में देखो मुनावर ने ना कईयों का वो कर दिया, सचिन को तो आउट करा ही, अक्षय कुमार को रन आउट करा दिया। और वो देखो, एसआर केन भी है ना, वो और एसआर केन है मुनावर, नीमो भाई भाई, मुनावर तो वो अच्छे एसआर से केन सबसे है। सपोर्ट बड़ी करता बात था। है नीमो भाई कि मुनावर भले ही एक मुस्लिम है लेकिन एक फेक हिंदू जो अक्षय कुमार है जो बनता है उसको उसने रन आउट करवाया। क्यों रन आउट करवाया? क्योंकि वो जानता था कि ये फेक है, वो नहीं चाहता था कि वो नजर में हीरो बने वहां पर जबरदस्ती मैच में, इसलिए एक फेक हिंदू को एक और मुस्लिम ने, यार ये दिस इज द ड्रीम, दिस इज मेरे सपनों का भारत, भाई यही चाहिए था। यार अक्षय कुमार का कितना लेवल गिर चुका है भाई। अब मतलब क्या क्या करना पड़ रहा है भाई उसको, मतलब मूवी प्रमोट करने के लिए। जितेश भाई उसका करियर आप लोगों ने खा दिया। मैं तो लगता है आप लोगों ने ज्यादा उसको हाइप दे दी भाई, उसकी बातें कोई करता नहीं है भाई। आप लोग उसको ट्रोल करके करके भी है उसको फेमस कर दिए हो बहुत। नहीं पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आया। एल्विश कल अक्षय कुमार के पैर पड़ रहा था, पर पैर भी पड़े तो पूरा झुका नहीं, वो पता नहीं आधे उस तक के झुका, पता नहीं वो बीच में मीम वायरल हो रहे थे तो वैसे वाला पैर पड़ रहा था जिसमें कोई इंसान पूरा नहीं झुकता है। तो ये तो कहीं सेंस ही नहीं है यार, मतलब या तो प्रोवोक कर रहा था अक्षय कुमार को। अरे जितेश भाई, उसका वीडियो नहीं देखा आपने कटारिया के साथ? उसने नंगे होके कितना वीडियो डाला। उसका आदत है भाई, मतलब समझ रहे हो फैंटेसी ना है आप वो, क्या बोलना फैंटेसी। चाहता हूँ? और और नीमो भाई, एलविस ने उसके व्लॉग में मुनावर की तारीफ की, आज देखा तुमने वो? हाँ हाँ, ये बोलने एल्विश, वाली थी। अच्छा ये नहीं नहीं देखा क्या अरे तारीफ की, उसने क्या क्या बोला? तारीफ की है? मुनावर अच्छा उसने बोला है कि मुनावर अच्छा प्लेयर है, उसकी विकेट जरूरी थी, मुनावर बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहा है भाई, ऐसा बोला और उसने। एक वीडियो हाँ तो मेरे पास मुनावर आई अच्छा, जिसमें वो बोल रहा है कि जैसे वो एक बंदा बोल रहा है कि हाँ वो सचिन का विकेट लिया, क्या नाम था? वो कहता मुनावर, कहता हाँ भाई है मेरा। लिटरली वो थोड़ी सी ऐसे उसकी आवाज थोड़ी कम है उसमें,
और वो लिटरली इसके मुंह से ओ, लाने के लिए भाई है मेरा। लेकिन ना सचिन की विकेट लेना बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ इससे दो चीजें प्रूव होती हैं, या तो सचिन बहुत गंदा बैट्समैन है या फिर मुनव्वर वर्ल्ड लेवल का बॉलर है। नीमो भाई आप बॉलर है यहाँ पे बॉलर है। हिडन कॉन्स्पिरेसी नहीं 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 आप हिडन चीज यहाँ पे नहीं समझ पाए। अक्षय कुमार को रन आउट किया मुनावर ने। अक्षय कुमार कौन है? फेक हिंदू, फेक जो जो हमारे हमारे सनातन धर्म के बिल्कुल उसने कभी इज्जत नहीं की। सचिन तेंदुलकर को देखो, सचिन तेंदुलकर जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को प्लीज जीतेश करने भाई के लिए ऐसा करता है, इसीलिए उसको भी मुनावर ने रन आउट किया। तो इससे ना ना आउट किया सॉरी उसको। हाँ सॉरी रन आउट नीमो नहीं भाई आउट किया। उसमें मुझे पता है, मैं वहां पे था, अरे मैं अरे वहां पे था अरे जितेश लेकिन भाई। एक चीज मुझे पता है। और एक सेकंड मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एल्विश मुनावर भी यादव शाहरुख खान का फैन है एल्विश भाई। यादव का जो एसेंस है वो सेक्युलर है और वो कट्टर नहीं है, इसीलिए उसको पहले छक्का भी मारा लेकिन बाद में आउट भी हो गया कि भाई ठीक है मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। जितेश भाई मैं वहां पे था, मैं कल मैच चल रही थी, मैं लाइव में मैंने देखने गया था, ठीक है। लेकिन वहां पे हुआ ऐसा कि जो पूरा जो ये मैच था वो बीजेपी का कोई एमपी या एमएलए एमएलए था उन्होंने वो, ऑर्गेनाइज किया उसने था। करवाया। तो वहां से उन्होंने मुनावर को एक मैसेज दिया कि भाई सचिन जो है वो मोदी के भी खिलाफ जा रहा है, बिकॉज वो अंबानी के वहां रिहाना के गाने पे नाच रहा था, ठीक है। तो सचिन की विकेट ले लो, तो उसके बाद उसने विकेट लिए भाई, ये बात। नहीं नहीं, सचिन का तुम क्या एक्चुअली उनके ड्रेसिंग अक्षय रूम में कुमार को लेके रन बैठे हो, आउट सब कुछ करने का पता है। मकसद था। अपने शाहरुख खान का फैन था ना, तो बदला लिया है। एसआरगेन फैंस का बदला लिया है कि अब तो तुम अक्की को करवा दे। स्टेडियम में कम लग रहे हो, तुम ऐसा लग रहा है तुम ड्रेसिंग रूम में हो, तुम्हें सब पता है कि कौन अरे कितना क्या अरे बोल रहा है। अरे नीमू भाई, ये रैंडम से ना पूरा अरे पागल हो यार चुका है। एक भाई ये सेकंड रैंडम से ना पूरा मुनव्वर फारूकी की पाग- वीडियो डाली है रैंडम सर ने, ऊपर किसी ने पिन किया है। हाँ वीडियो भी अभी अभी एल्विश को टैग करके बोलता है कि अपने बायो हटा, ट्वीट करता है। अच्छा, लेकिन मैंने देखो यार, मैंने अपने स्पेस में बोला था कि रैंडम सर का कुछ मेंटल इश्यूज हैं, और वाकई में है। इससे यही पता लगता है हाँ, ये सब सीरियस इश्यूज उसका yes, शायद कहीं किसी साइकेट्रिस्ट पे yes. इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो मुझे नहीं पता। नहीं चल रहा है तो चलवा ले, और चल रहा है तो फिर बदल ले उस साइकेट्रिस्ट नहीं, वो उस आपको साइको को। फील नहीं हो रहा कि ही इज बिहेविंग लाइक अ टॉक्सिक जी, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड। लिटरली इज बिहेविंग लाइक दिस। कि ऐसा लग रहा है जैसे इसका ब्रेकअप गर्लफ्रेंड हो का तो गया नहीं है पता, और लेकिन ऐसा लगता है नहीं कि भाई मतलब मैं वो भाई बच्चे होते हैं ना मैं जो। एक सिर्फ चीज बोलूंगा इस पे, ये ना जो ये अगर ये सारे ट्वीट्स और ये आप लोग देख रहे हो ना, ये उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है कि बिट्रेयल फ्रॉम एल्विश आर्मी और एल्विश यादव फैंस। उनको उतना बुरा शायद मुझे नहीं लगता कि है ना एल्विश की चीजों से लगा होगा, जितना ज्यादा लोग एल्विश के फैंस उनको उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं। मतलब भाई हाँ, वो लिटरली मैंने ट्वीट देखा जिसमें वो डोनेशन दिया है 1100, और ऐसे टॉक्सिक कौन है? वो बंदा एल्विश यादव से फॉलोड है, मतलब एल्विश यादव का लिटरली एडिटर है, और वो बंदा बोल रहा है कि मैंने तुमको डोनेशन दिया है, तुम मेरे को वापस दो। तो यार ये मतलब कोई अगर आप पे ट्रस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है जो भी, और मैंने तो पास्ट में देखा है कि उन्होंने सपोर्ट ही किया हुआ है एल्विश को। बट भाई मतलब सबसे ज्यादा जो ये बिट्रेयल है ना, ये ज्यादा दिक्कत देता है। मतलब शायद जो बंदा इतना नहीं, जिस जिस लोगों के उस पे उन लोगों को कभी ट्रस्ट रहा होगा, वो आज टूटा है कहीं ना कहीं। तो वो दिख रहा है। और मुझे मुझे लिटरली एल्विश फैन से सिर्फ एक ही चीज बोलनी है यार। तुम लोग लिटरली आज गाली दे रहे हो, सब कर रहे हो, और तुम लोग ऑफेंड हो रहे हो। कल स्पेस में शायद गाली वाली दी हुई थी। तो तुम लोग इतना ऑफेंड हो रहे हो इस चीज को लेकर के। हो ऑफेंड होना गलत नहीं है, तुम बोल रहे हो कि एल्विश की मॉम को और ये सब बोला था, तुम उस चीज को लेकर के ऑफेंड हो रहे हो, और रिकॉर्डिंग है वायरल हो रही, कोई दिक्कत नहीं, सब सब ठीक है, जायज है। लेकिन तुम अपने आप को पहले झांक के देखो कि तुम लोग भी यही करते हो। अगर मैं कोई ट्वीट करूंगा एल्विश के लिए, कोई भी ट्रोल करूंगा, तो उसके नीचे तुम मुझे भी माँ बहन की गालियां दे रहे हो। तो तुम सबसे बड़े हिपोक्रेट हो, क्योंकि तुम लोग भी वही कर रहे हो। तुम लोगों को ये चीज तब दिख रही है जब कोई सामने से स्पेस में बोल रहा है। तुम लोग जब खुद इस पे तो कमेंट्स में किसी के भी, नीमो भाई का कमेंट उठा के देख लो, मेरा कमेंट उठा के देख लो, तुम लोग गालियां देते हो, माँ बहन की गालियां देते हो। और आज तक मुझे नहीं लगता मैंने या नीमो भाई ने कभी गाली दी होगी तुम में से किसी को, चाहे तुम स्पेस में भी आके गाली देते हो। तो ये भाई तुम खुद ये हिपोक्रेट हो अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो। भाई ये क्या चला है? ये भाई टाइटैनिक का थीम म्यूजिक है जो डूब चुकी है ना अब। अच्छा, लेकिन चलाया किसने? ये शान ने चलाया यार। अरे चला नहीं है भाई, आई थिंक उसका कोई कॉल वाले कुछ आया होगा इस वजह से ये आ गया। म्यूजिक चला है, शान क्या हो- एल्विश यादव का डूबता हुआ करियर है, एल्विश यादव के डूबते हुए करियर के लिए ये म्यूजिक बजाया गया है। बट मैं फिर बोलूंगा भाई कि
कोई लेकिन एक बात तो सुन जितेश, हाँ भाई। एल्विश यादव को टारगेट कर रहा है रैंडम सना और अदर राइट विंग ट्रोल्स केवल इसलिए क्योंकि वो मुनव्वर के साथ हंस लिया। लेकिन आप ये तो देखो कि वासुदेव कुटुंबकम कहा जाता है हिंदू रिलीजन को कि हम पूरे विश्व की को हम अपना परिवार मानते हैं, और वो एल्विश ने किया वहां पे। एल्विश ने वही किया कि हम सब एक फैमिली से हैं, वो हंस दिया। लेकिन आप उस पे मतलब ट्वीट आप उस पे उसको गाली दे रहे हो, तो इसका मतलब ये भी तो एंटी हिंदू हुआ ना, क्योंकि हिंदुइज्म का एसेंस तो यही है ना कि सबको साथ लेके चलो, वासुदेव कुटुंबकम, यही होता है ना। बहनों और की उसके गालियां बाद दे रहा था, माँ रेप अरे थ्रेट दे अरे रहा नीमू था, भाई, लिटरली वो रेप अरे थ्रेट पे रेप थ्रेट, अरे रेप थ्रेट पे तो हेलो छोड़ो भाई, इसने तो बोला था इसने आज तक कभी एक्शन इसने बोला था आज तक कभी किसी से पैसे नहीं लिए, तो भाई पैसे दे रहा है अभी सबको, इसका मतलब इसने पैसे खाए अरे इसने सबसे। ये हर दिन देखो, सुनो, कोई आदमी डेली, एक तो होता है कि मंथली लोग मांगते हैं, सैलरी आती है, मंथली डालते हैं, ये डेली भीख मांगता है, डेली उस पे अपने टेलीग्राम पे डालता है 2 बार कि मुझे पनीर खिला दो। लोग बेचारे डोनेट करते हैं, इसके में चलो 3 लाख है, किसी ने 50-50 भी दिए, 10-10 भी दिए, 1 लाख लोगों ने भी दिए, तो ये तो ऐसे बहुत कर लेता है। तो इसको जरूरत नहीं है एल्विश की तरह या फिर वो करने की। लेकिन ये भी तो गुमराह कर रहा है ना, इसका एक स्टैंड है, ये हिंदू बन के बैठा हुआ है। अब इसके पास कंटेंट खत्म हो रहा था, तो इसको लगा कि मुनव्वर के साथ हंस लिया, मुनव्वर तो मुसलमान है, मैं इस पे ही करूंगा। अब ये एल्विश यादव एंटी हिंदू हो गया, फेक हिंदू हो गया, और कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है और ऐसा है, मैंने तो तुम्हें पर्दा डाला हुआ था। समझ में नहीं आ रहा क्या उसने बोला। मुझे ही पता नहीं किसी ने बोला कि चिराग भाई एल्विश क्रिकेट आपकी खेलता था डीपी स्टेडियम में आपकी जाके। डीपी से लग रहा है आप अमेरिका में रहते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा आधे से ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। अरे इंडिया में रह के भी बोल दूंगा आपको ये चिराग भाई थोड़ा एल्विस नहीं, यादव मैं कौन सा कनाडा है? रहती हूँ चिराग मैं एल्विस कनाडा रहती हूँ, एल्विस पास में ही यादव रहती हूँ। 2 टके का छपरी है, इंडिया में रह के भी कोई भी बोल सकता है, कुछ नहीं होगा, ही इज नोबडी। मैं बताती हूँ, अक्षय कुमार को ना कैनेडियन भी गाली देते हैं, वो कहते हैं हमारा नाम डुबा दिया इस आदमी ने। नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली एक तो एल्विश आर्मी को एक तो पहले तो एक्शन लेना चाहिए रैंडम सेना के लिए, कि वो इतनी उससे कह रहे हैं कि भाई कि मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा। सारी चीजें पहले तो सामने आए कि कौन सी रिकॉर्डिंग है, ये हम जानना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कौन सी है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग शब्द बार अरे बार यूज हुआ है। अरे भाई कोई उसका कटारिया का और एल्विश का कोई प्राइवेट रिकॉर्डिंग होगा ना, तो शायद उसके पास होगा। नहीं, वो तो चलो बाहर आना भी चाहिए, वो तो बाहर आके क्या ही करेगा, बट नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या पता इसी के पास कोई रिकॉर्डिंग हो अपनी ही, ऐसा भी हो सकता है। आप पर आज कटारिया को नीमो मत भाई लो, जब भी देखो, रिकॉर्डिंग नीमो कभी भाई कहा। देखो, यही होता है ना, वो बोलते हैं ना एक सेकंड यार, मैं वो बहुत अच्छी चीज कोई बोलते हैं, एक चालू रखो। लगेगी आग तो आएगी, क्या है वो नीमो भाई शायरी? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जैद में, सारे हाँ, घर जद में। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जैद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये आज एल्विश यादव के साथ वही चीज हो रही है। मतलब आप देखो, बीजेपी के कई बीजेपी सपोर्टर्स और कई बीजेपी के वो साध्वी करके कोई है, वो भी ट्वीट कर रही है, और कई बीजेपी के फॉलोड बाय मोदी जी हैं, वो आज ट्वीट कर रहे हैं कि मुनावर के साथ फोटो साध्वी के ऊपर ट्वीट जो पिन करना मैंने नहीं देखी एक भाई। मैं अभी नीमो अभी फ्री साध्वी हुआ, मैं तो प्राची, स्पेस हाउ में नहीं, आया कैन नीमो डायरेक्ट। मैं पिन हाँ, हेलो। अच्छा, अरे अरे किसकी माइक से आवाज ये आ रही है? हप्पू कैसे आ रही है? बंद करो सर। अच्छा, यहाँ पे 2-4 लड़कियां भी बैठी है, जैसे कि सिंपली है, काजल है। आप लोग भी कुछ बोलना चाहो तो इस टॉपिक की, क्योंकि लड़कियों के भी भाई ओपिनियन जानना चाहिए ना, क्योंकि जी हम जानना। एल्विश ने तो हमेशा अपनी वीडियोस में लड़कियों को सेक्सुअलाइज किया है और बहुत सारी चीजें की हैं जो नहीं करनी चाहिए, एकदम मटेरियल की तरह दिखाया है। तो लड़की क्या व्यू रखती हैं जो सारा ये फसाद हो रहा है उस पर? हाँ, काजल और सिंपली जी, हाँ, बोलिए आप दोनों में से कोई भी। सिंपली सोफिया। हेलो एवरीवन। मैंने कंटेंट तो नहीं देखा एल्विश का, मैंने उसको ओटीटी में ही देखा हुआ है। मुझे लगता है कि एल्विश बहुत इमेच्योर है। उसको जब ये सब फेम मिल रहा था ना बिग बॉस के बाद या बिग बॉस के पहले भी, तो वो कुछ भी बोल रहा था, रिलीजन कार्ड या जिस तरह भी वो कर रहा था चीजें, क्योंकि उसको लग रहा था कि लोग उसके पास आ रहे हैं। बट मुझे लगता है उसको अब टाइम के साथ रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा देर वो ये हेट पे या रिलीजन कार्ड पे चल नहीं सकता, वो ग्रो नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है इसलिए उसने आज थोड़ा कोशिश किया है। लेकिन आज उसके पास मौका था कि वो इस कोशिश को थोड़ा और अच्छा कर देता, अगर आके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता कि ऐसे ऐसे मैं सोचता हूँ, मैं कोई रिलीजन को हेट नहीं या किसी रिलीजन कार्ड नहीं प्ले करना चाहता,
और वहाँ से चीज़ें अच्छी हो सकती थी उसके लिए, फिर उसके वो फैन्स बनते जो वाक़ई में उसको सपोर्ट करते हैं, ना कि ये सपोर्ट करते हैं कि वो कोई रिलिजन कार्ड खेल रहा है या किसी के हेट के लिए नहीं उसको सपोर्ट करे। और बाकी उसका कंटेंट लड़कियों के लिए क्या है वो मैंने इतना देखा नहीं है, तो मैं कहूँगी गलत ही है जो भी है। बहुत अच्छा आपने बोला, मतलब इनमेचर वो तो है ही, एलविश यादव तो इनमेचर। न्यू भाई आपको आवाज आ रही है? हेलो न्यू भाई। हाँ आ रही है भाई। हाँ तो मतलब उनका पॉइंट तो आपने सुना ही होगा, तो आप कुछ हाँ बोलिए। हाँ, उन्होंने एकदम बैलेंस्ड व्यू दिया अपना। काजल लस्कर हैं, ये क्या बोलना चाहती हैं? हेलो काजल, इसके बोलो बाद तुम एक कुछ अंश बोलना चाहते अंश हो तो। करके निमो भाई, उसका भी पॉइंट ले लेना। विराट कोहली फैन है। भाई अंश कहाँ पे विराट है? कोहली फैन अंश दिख रहा है मुझे स्पीकर में। नहीं है यार, क्या बात कर रहा हो? पहले आया तो तुरंत भाग के चला गया, वो नहीं आया उसके बाद। ओके। दिख रहा होगा तुझे ग्लिच की वजह से। जीतेश भाई, आपको लगता है कि ये लोग मेरे को देख नहीं, के बैठ भी पाएंगे दो-तीन मैंने अब मिनट? स्पेस नहीं होस्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ट्विटर वर्क कैसे करता है साला। बट ठीक है। हाँ ले। अरे आप चाहे तो पोस्ट पे आ जाओ, मैं नहीं मैं अरे नीचे भाई, चला नहीं जाता मैं हूँ। नहीं, वो क्या है और कौन, काजल करके कौन थी? काजल जी आप बोलिए। हाँ काजल बोलो। अरे काजल, वैसे तो तुम, हाँ बोलो बोलो काजल, बोलो माइक। सुनाई दे रही है? हाँ हाँ काजल बोलो, बिंदास हाँ, बोलो। एक वर्ड में बोलना चाहते हैं, सच में मुझे एल्विस शुरू से ही पसंद नहीं है। बिग बॉस में बहुत सारा वो अच्छा भोला भोला बनना चाह रहा था, लेकिन बिग बॉस से बाहर आने के बाद उसका असलियत सच में देख लिए कितना वो हिंदू मुस्लिम करता है, या लड़की के ऊपर कौन कौन या खराब खराब बहुत ज्यादा वो गंदा गंदा बात बोलता है, ठीक है। और ये सब जो हो रहा है ना हिंदू मुस्लिम सच में वो, हम तो कल भी बोल रहे थे उसका पापा तो वो मास्टर है, लेकिन ये इंसान इतना घटिया क्यों है? मुझे यही बात समझ में नहीं आता, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करता है आखिर? फिर एक गाना निकालने के बाद एक जो था ना, जो क्या उसका, हाँ ये नीमो भाई गा के बताएंगे वो वाला गाना। अरे मुझे नहीं याद, तूने ही बताया ना, हम तो दीवाने हैं उर्वशी, दीवाने। हाँ उर्वशी क्या रोटा लड़का हाँ सब वो जो था गाना किया था। उर्वशी, उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी, वही वाला गाना बोल रही है ना आप? उर्वशी लुटेरा। अरे हनी सिंह ने उसको 3 करोड़ का भाई केक दिया है, सुनने में आया। ये पूरा फालतू है हनी सिंह, 3 करोड़ का, अरे लगता है 3 करोड़ क्या मैंने हाथ का मैला है क्या? अरे ठीक है, तुम एलविश में रहो, बाद में किसने बोला पेपर। हनी सिंह ने क्या दिया है भाई 3 करोड़ का? केक केक केक। अरे किसको अरे किसको दिया है अरे 3 करोड़ का केक? उर्वशी हनी सिंह ने? उर्वशी, अरे उर्वशी बोल रही थी कि उसको 3 करोड़ का केक दिया है हनी सिंह ने भाई, कहाँ का एक केक? इंटरव्यू हनी में सिंह को 20 लाख का काम नहीं मिल रहा है कहीं यार, वो वैसे ही परेशान हो, 3 करोड़ का वो केक देगा। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पे अपनी जिंदगी आज भी बिता रहा है बैठ के, और तुम लोग बोल रहे हो 3 करोड़ का केक कौन गिफ्ट करेगा यार? एक बार मेरे को अरे अरे नीमू भाई, एक चीज कह रही थी, हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन हो भाई, डॉक्टर कंट्रोल मत करो भाई, मेरे को एक बुरा कहना लगता ना, है। एलविश की इज्जत राइट विंग नहीं करता। जब उसका वो स्नेक वाला आया ना, तो खुद राइट विंगर उसको गाली दे रहे थे। जयपुर डायरी अरे ने उसको बात यहाँ पे छपरी बोल मैम दिया। मैम यहाँ च- मैम यहाँ पे राइट विंग और लेफ्ट विंग और हिंदू मुस्लिम नहीं है ना, आपकी हरकतें जैसे हो कि आपको वैसे ही ट्रीट नहीं मिलेगा वो ना, एलविश छपरी की है हरकतें। इसीलिए राइट विंग इसको छपरी बोलता है। खुद जयपुर डायरी ने इसको, डायरीज करके अकाउंट ने इसको छपरी बोल दिया। इसकी इज्जत तो इसके खुद के लोग नहीं करते। देखो यार, मैं ना एक छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ। कल जो भी इंसिडेंट हुआ है ना, उस पे एल्विश फैंस को भी और मुनावर फैंस को भी ना खुश होना चाहिए, क्योंकि दो क्रिएटर सामने आए हैं और एक बड़ा कोलैब आगे तुम लोग और देख सकते हो। तो वो चीज़ उनको हेल्प ही करेगी आगे बढ़ने में, ठीक है। अब सही बात है। जिस इंडस्ट्री में ये लोग दोनों काम कर रहे हैं, एल्विश और मुनावर, वहाँ पे इन लोगों को दिन रात, सपोज इनका आगे अगर फ्यूचर बॉलीवुड है या सीरीज है, जो भी है, टीवी सीरियल है या नेटफ्लिक्स है, जो भी है, अगर इतना आगे बढ़ते हैं ये लोग, तो आगे क्या है, तुमको लगता है क्या कि एल्विश बोलेगा कि मैं हर पिक्चर में सिर्फ एक कट्टर हिंदू का ही रोल करूंगा, या मैं कभी कोई मुस्लिम कैरेक्टर का प्ले नहीं करूंगा, या कभी कोई ऐसा डायलॉग नहीं बोल सकता, मैं भगवा कलर का, जैसे मैं ऐसी हीरोइन के साथ नहीं काम करूंगा जो भगवा भगवा जितेश भाई, बिकनी पहनती है। तो भाई ये सब ना वहाँ चीजें काम नहीं आती, क्योंकि क्रिएटिविटी में ये सब काम नहीं जितेश भाई, आती। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, उसका जो एक्टिंग देख के आपको लगता है कि उसको कुछ कोई ऑफर मिलने वाला है? भाई अब देखो, ये तो खैर मैंने वो एक्टिंग देखी थी उसकी,
बट स्टिल यार भाई बॉलीवुड में बहुत ऐसे एक्टर है जो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है क्या पता भाई कोई भी जितेश लकी भाई, हो सकता है। मैंने सुना है कि जानी दुश्मन का जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसमें अरमान कोहली वाला रोल एल्विस को मिलने वाला है भाई। अच्छा, तो तुम वो सांप वाला रेफरेंस तो नहीं देख रहे हो कि वो बाद में सांप वाप बनता है, तुम ये सब वो मेथड एक्टिंग कर पाएगा उसमें। बट यार नीमो भाई, आपको ऑन अ सीरियस नोट नहीं लगता क्या कि ये जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो ये वहां पर कट्टर बन के इनको कुछ काम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा भाई। देखो, ये विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बनाई, उसके बाद वो गायब हो गया। उसने वैक्सीन वॉर बनाई, नहीं चली, नहीं चली एग्जैक्टली, हाँ। भाई, नहीं चलेगी। आप एक बार चल सकते हो। एल्विश यादव हिंदू हिंदू करके कट्टर हिंदू बन के उसने अपना नाम कमा लिया, उसने फॉलोअर्स कमा लिए, हो गया। अब वो सेक्युलरिज्म के दम पे ही आगे बढ़ेगा अगर उसको यहाँ से आगे और बढ़ना है। नीमो भाई, आपने ट्वीट की थी अदा शर्मा भी बना रही है, अदा शर्मा भी वो बना रही है, आपने ट्वीट की नहीं थी। चली ना, मैं बता रहा हूँ। आप वो देखो नहीं चलेगी, नहीं आर्टिकल चलेगी वो भी। 370 भी जितनी चली उतनी, जितनी बड़ी लेवल की सक्सेस होनी चाहिए थी, नहीं हुई। बस्तर मूवी करके कोई आ रही है, मैंने आज ही ट्रेलर देखा उसका, भाई वो भी नहीं चलेगी। मैं अभी ब्लैंक पेपर पे लिख के देता हूँ, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। देखो, आप एक जॉनर पकड़ते हो ना, उस पर सैचुरेशन पॉइंट आता है। एल्विश यादव का सैचुरेशन पॉइंट आ गया। कट्टर हिंदू बनने के बाद वो इतना ही ग्रो कर सकता है। अब उसको अलग चीजें करनी पड़ेंगी, अब उसको सेकुलर बनना ही और पड़ेगा। अब उसको भाईचारा दिखाना ही पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ आज से 3 साल बाद अब एल्विश यादव को देखना, वो सबसे बड़ा सेकुलर बन के दिखाएगा आपको। वो नीमो भाई भाईचारे की मैं ही बात आपको करेगा। एक हाँ सॉरी यार मैंने इंटरप्ट किया, बट एक बहुत अच्छी चीज मुझे ध्यान आई। एक कोई बंदा है शायद यूके राइडर करके भी है, जो बिग बॉस में गया था, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं उसका भाई आप लोग देखना, उसने बाहर आके भी और वहां पे शो में भी अपनी वो जो कट्टर हिंदू और ये वाली जो इमेज को उसने रखने की कोशिश की। कि मेरे को तो जितना लगा वो बिग बॉस में जितना भी उसने काम किया ना कहीं उसको पीछे से उसकी मैनेजमेंट जो टीम होगी उसने बोल के रखा होगा, भाई वहां पे अपने को इमेज ऐसी कट्टर वाली दिखानी है, तभी जाकर के अपन अपन का काम होगा और अपन आगे बढ़ के वो तो एल्विश ने ही बोला था, एल्विश और रैंडम सेना ने ही बोला था इनकी ठीक है। स्ट्रेटेजी। और नीमो भाई, देखो ये जो अगर बोला, रैंडम सेना सुनो है, मेरी बात, देखो बोला, रैंडम सेना है ना जितेश हाँ भाई। हाँ एक मिनट, अगर बोला भी तो भाई देखो वो लिटरली जोकर बन के रह गया। कल जो एल्विश ने किया ना भाई, एल्विश अगर समझ लो नहीं करता, एल्विश अगर अपनी अकड़ में और इन चीजों में रहता ना, तो मुझे लगता है ना एल्विश भी कहीं ना कहीं गायब हो जाता। अगर एल्विश ने कल ये जो चीज करी है, अगर उसने भाईचारा और जो भी है सब ये सब चीजें दिखाई है, तो ये आगे इसको ग्रो ही करवाएगी, ये इसका नुकसान नहीं करेगी चीज। भले आज कुछ फॉलोअर्स और कुछ ये चीजें उसको, भले आज तुम लोग देख लो, आज जो भी हुआ, आज ट्रेंड कर रहा है ना एल्विश यादव, आज भली कंट्रोवर्सी हुई, जो भी हुआ ट्रेंड तो कर रहा है आज, तो वो तो आगे ही बढ़ा रही है। और आगे मुनावर और ये मिलके क्रिएटर्स काम करेंगे तो भाई ग्रो करेंगे ही वो लोग। और रैंडम सेना है जो जितेश भाई, वो बस हवाबाजी करता है। बिकॉज कि जब बिग बॉस चालू था मेरा हाथ पाना ऊपर तो था, तो उसने एक as per स्पेस में मैंने बोला बताया था, कि I should speak first. उसने एक स्पेस में बोला था कि ये जो जोकर है UK07 उसको मैं माफी मंगवाऊंगा, बिकॉज उसने मुनावर को गले मिला था। तो अभी तक उसने जाहिर में से पब्लिकली UK07 जो जोकर है उसको अभी तक माफी नहीं भाई मंगवाई। तो उसके ये बाद जो और भी रैंडम तो कई सेना ने, चीजें आ तो वो गई बस ना, हवाबाजी करता है भाई। उसको निकलवा दिया गया अरे अलग एक्शन एक्शन तरीके से। एक्शन 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 मेरे को एक चीज बताओ जरा भाई। वो जो एल्विश ने इसको एल्विश को टारगेट करे, लेकिन जोकर को भी तो टारगेट करना चाहिए ना, क्योंकि भाई उसने भी तो यार किसी मुस्लिम के साथ काम किया है, खानजादी के साथ किया, उसके बाद इवन मुनावर के साथ शो कैसे ये लोगों ने कर लिया भाई। जब मुनावर गया तो तुम अगर इतने ही कट्टर हिंदू होते, तो तुमको अगर इतना ही बुरा लगता तो तुम शो गए ही क्यों थे? पहली बात तो वो उसके हाँ साथ वो तुमको चीजें स्टेज शेयर डिस्कस नहीं हो करनी गई चाहिए है। थी। और जितेश भाई ने जो पॉइंट बोला ना कि यार ये चीज कल अगर वो अकड़ दिखाता तो भाई वो एल्विश का डाउनफॉल ही होता। मैं एल्विश फैन हूँ, और कल जो उन्होंने किया बिल्कुल सही किया यार। लाइफ में आगे बढ़ो। कट्टरता अगर कोई दिखाता है ना इस तरह बड़े प्लेटफॉर्म में, तो वो लोगों के सामने ही वो बुरा दिखता है कि यार ये कैसा है, ये तो छोटा ही सोच है इसकी। तो तो कल भाई जो उन्होंने बड़ा आपकी भी जो दिखाया तो बिल्कुल आर्मी, सही किया। आपके जो आर्मी और फैंस वाले हैं ना, तो उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए कि नहीं यार गलत, मतलब वो तुम लोग वो देख रहे हो कि उसने उसने क्या किया क्या नहीं किया, और उसने कुछ बात नहीं करी, कुछ इंटरेक्ट नहीं किया। कल तो कई लोग ऐसे डिफेंड कर रहे थे। आज एल्विश ने खुद बोला कि भाई भाईचारा है, आगे बढ़ो और सब पुरानी बातें छोड़ो। तो फैंस को उस चीज पे रहना चाहिए, और मेरे को तो लगता है हाँ मुनावर फैंस के साथ सबसे ज्यादा अच्छे से दोस्ती करनी चाहिए। फैन वॉर्स तो देखो यार अपनी चलती है, बाकी शाहरुख खान सलमान खान से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन भले ही सोशल मीडिया पे कितनी भी चलती है, असल में तो वो लोग दोस्त है ना यार। तो उसमें कुछ गलत बात थोड़ी ना है।